शादी का लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। ओए रुक जा, वरना तुझे बहुत डंडे पड़ेंगे बे। जिस हिसाब से पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा लड्डू मेरे ही हाथों से फूट जाएगा। कहीं छूट जाता हूँ। अबे साला कहाँ भाग गया? लगता है साहब वो इधर गया होगा। अगर वो मेरे हाथ लगे ना तो साले की बैंड मैं बजाऊंगा। आजा रंजीत। बच गया। आपको क्या लगता है ये पुलिस वाले मेरे पीछे क्यों पड़े होंगे? क्या मैं किसी की बेटी भगा लाया हूँ? नहीं 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 नहीं। क्या मैंने लड़की वालों से दहेज मांग लिया? ये भी नहीं। मैं बताता हूँ आप लोगों को अपनी असली कहानी। मेरे साथ हुआ क्या है। ये क्या कर रहा है तू? सर जी, आप लोग मेरे साथ इस तरह अन्याय करते रहो और मैं लोगों को अपनी कहानी भी ना बताऊं। साले, इन लोगों ने हमें पैसे फिल्म देखने के लिए दिए हैं, ना कि तुम्हारी कहानी सुनने के लिए। तो फिर साहब? अरे इन लोगों को अपनी शादी में लेके चल, फिर दिखा तू किस टाइप का खिलाड़ी है। ठीक है साहब, तो फिर चलिए आप लोग मेरी शादी में। भारी बरसी खटन गया सी, वो खटके ले आंदा पजामा, वो भंगड़ा ता सजदा जब नाचे दूल्हे का मामा, भंगड़ा ता सजदा। अरे आ रहा हूँ मम्मी जी, आ रहा हूँ। अरे जगदीश, आजा बेटा आजा। अरे आ रहा हूँ डैडी जी, आ रहा हूँ। जाओ तुम, जाओ जैस्मीन को बुला। अच्छा ठीक बस भी करो अब, मम्मी पापा देख रहे हैं। चलो डांस करते हैं। अरे तुम काम करो अपना, नाच लो जितना नाचना है तुम्हें। मुझे नहीं है नाचना वाचना। मार लो तुम्हें जो 4 ठुमके मारने हैं। बहुत शौक था ना तुम्हें अपनी बहन की शादी में नाचने का। सब पता है मुझे, इस तरह मुंह क्यों बनाए हो ना, सब पता है। पता है तो पता रहने दो। उस समय नहीं पता था जब मैं तुमसे और तुम्हारे घर वालों से मिन्नतें कर रहा था अपने भाई के शादी के रिश्ते के लिए। जब जैस्मीन को तुम्हारा भाई पसंद ही नहीं है तो मैं कैसे शादी करवा दूं दोनों की? अरे मेरे भाई के ऊपर काई जमी है या फिर उसे खुजली हुई है? अरे मुझे सब पता है। लगता है तुमने ही कुछ नहीं कहा होगा। हाँ नहीं कहा मैंने कुछ। मैं अपनी हीरे जैसे बहन की तुम्हारे लूले भाई से शादी करा के उसे बर्बाद कर दूं? मैं तो बर्बाद हो ही गई। अच्छा, तो तू बर्बाद हुई है मुझसे शादी करके? हाँ। ऐसा करो, अपनी बहन के साथ साथ तुम भी दूसरा खसम ढूंढ लो। मैं नहीं रह सकता ऐसे घर में। अरे जिस घर में मेरी बिल्कुल इज्जत ना हो उस घर में मैं बैठकर पकौड़े खाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। जाना है तो जाओ, एक बात सुन लो मेरी, मुझे भी कोई परवाह नहीं है। एक दिन रह गया मेरी बहन की शादी को। अगर तुमने कुछ बखेड़ा खड़ा किया ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे कैसे चला जाऊं मैं? रंग में भंग तो डाल कर ही जाऊंगा। पता तो चले इन लोगों को कि जमाई जलालाबाद से आया है ये। पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा कदम। महामारी के दौरान पटियाला के एक पैलेस पर छापा मार के 300 बारातियों को पकड़ा। दूल्हा मौके से फरार। दुल्हन और दुल्हन के माता पिता को किया गिरफ्तार। दही वड़े और टिक्कियों के ठेले जो वहां लगे थे वो वैसे ही रह गए। रसगुल्ले और गुलाब जामुन की चाशनी लोगों की भागदौड़ के दौरान पैलेस में बिखर गई, जिस वजह से वहां का माहौल बड़ा ही चिपचिपा हो गया। जाते हुए पंजाब पुलिस शराब की पेटियां और बना बनाया बकरे का मटन अपने साथ ले गए और पंजाब के लोगों को चेतावनी। यार अभी तक मेहंदी नहीं लगा पाई। काजल जल्दी कर यार, क्या कर रही है? बस हो गया यार। यार पायल, अपने जीजा जी को फोन लगाओ जल्दी। ओहो, सब्र नहीं होता, कल तो शादी हो ही जाएगी। फिर सारी उम्र साथ ही रहना तुम उनके। तू इस तरह बकवास मत कर, जल्दी जल्दी फोन लगा अपने जीजा जी को। अच्छा यार लगा देती हूँ। अच्छा ये तो बता, हमारे जीजा का नंबर किस नाम से सेव किया हुआ है? डायल नंबर में है, चेक कर। ओके। ओहो, काजल देख तो, हबी जी। अभी तो महारानी की शादी भी नहीं हुई और नाम सेव किया हुआ है हबी जी। तू ना मुझसे मार खाएगी।
तू फोन लगा दे जल्दी जल्दी। अच्छा फिर ऐसा कर, तू मार ही ले पहले। मैं ना तुझे मुक्का मार दूंगी, तू फोन लगा अच्छा, जल्दी तो फिर जल्दी। पहले मुक्का मार ले। अरे यार पायल, बहन बन के फोन लगा दे जीजा जी को। काजल क्या बोलती है, फोन लगा दूं? लगा दे यार, क्यों तड़पा रही है बेचारी को। चल यार, काजल कह रही है तो लगा ही देती हूँ फोन। ये ले, कर ले बात। चल काजल, हम बाहर चलते हैं। चल ना। चल चल। तू ना बैठ के रोमांटिक बातें कर अपने हब्बी जी के साथ। पीने दे रहे, आज मेरे भाई की शादी है। आज नहीं पियेंगे तो कब पियेंगे? हाँ? चल बैग बना। अरे बोलो मेरी चीनी मिश्री, क्या बात है? दिल नहीं लगता क्या मेरे बिना? टीवी खोलो और न्यूज़ देखो। क्या हो गया? इतनी घबराई हुई क्यों बैठी है मेरी प्यारी? क्या चल रहा है ऐसा टीवी पे? आज पटियाला शहर में 300 बारातियों को उठाकर ले गए पुलिस वाले। अरे मेरी प्यारी सोना, बस इतनी सी बात है। मैं भी सोच रहा था पता नहीं क्यों घबराई हुई है। ये आपके लिए छोटी सी बात है। मेरे पापा ने आपको कितनी बार कहा कि 10 आदमी आओ और बारात ले जाओ, और जब माहौल ठीक होगा तो पार्टी कर लेंगे, पर आप हमारी एक नहीं मानते। डार्लिंग शांत हो जा, शांत हो जा डार्लिंग। गुग्गी मामा मेरे इतने बड़े लीडर हैं, पूरे शहर के MP MLA के साथ उनका उठना बैठना है। तुम्हारे शहर के DC से बात हो गई है मेरे मामा की। DC कह रहा था गुग्गी साहब, आपका भांजा मेरा भी भांजा है, 300 छोड़ो 500 आदमी लेकर आओ, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे भाभी टेंशन मत लो, दुनिया हिला देंगे दुनिया। कोई पुलिस वाला आकर तो देखे शादी में। अरे भाभी जी क्यों टेंशन ले रही हो? आपका देवर अभी तक जिंदा है, एक मच्छर नहीं आने दूंगा। अरे भाभी जी, दोस्त के लिए गले काट भी सकते, कटवा भी सकते हैं। क्या बोला मैंने? अरे क्या कहता है? गर्दन कटा देंगे। अरे अपने भाई की शादी है, कोई छोटी बात है क्या? सुन रही हो? देवर तुम्हारे पूरे सपोर्ट में है। कल इनकी खातिरदारी का पूरा ध्यान रखना, कहीं मेरी बेइज्जती ना करवा देना, वरना साले कहते रहेंगे जिम्मी तेरी शादी में खातिरदारी ही नहीं हुई। आप चिंता मत कीजिए, बारात लेकर टाइम से पहुंच जाइए, खातिरदारी में कमी नहीं होने दूंगी। चलो ओके मेरी जान, रखता हूँ। सुबह देखना बैंड बाजा भंगड़ा बजेगा। मम्मी इधर आओ जरा, आओ। क्या हो गया? किस बात की टेंशन है? अरे जैस्मीन ने न्यूज़ सुनी है। अच्छा? कह रही है पटियाला में 300 बारातियों को उठा लिया है। हाय भगवान, फोन करो, जल्दी से फोन करो। उनसे कहो 10 आदमी लेकर आए और शादी करके लड़की को ले जाए। जो भी हो बाद में कर लेना। कीजिए ना फोन जल्दी। कितनी बार तो कह चुका हूँ, माने तब ना। मैंने तो हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट कर ली कि 10 बंदे लाओ, 10 बंदे लाओ। बाद में जब माहौल ठीक हो जाए तो बेशक 500 लेकर आ जाना। हाय हाय, उनसे कहिए आप लड़की को ब्याह कर ले जाओ, जो भी फंक्शन करना है बाद में कर लेना। अब जल्दी से फोन करो, जल्दी करो। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं 1 मिनट बाहर जाकर बात करता हूँ। हेलो पटेला साहब। हाँ बोलिए। पटेला साहब एक रिक्वेस्ट है जी। हाँ जी बताइए। मैं कह रहा हूँ महामारी का टाइम है और माहौल भी ठीक नहीं है। आप ना कल 10 बंदे ले आइए। कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाए। जब माहौल ठीक हो जाएगा तो हम 300 लोगों की जगह 500 लोगों की पार्टी दे देंगे। ठीक है ठीक है। छावड़ा साहब फिर वही बात। आपसे मैंने कितनी बार कहा कि बारात तो पूरी आएगी, आदमी आएंगे 300। सारे रिश्तेदार घर पे आके बैठे हैं, मुझे नाक थोड़े कटवानी है। क्या हुआ? किसका फोन है? हाँ होल्ड कीजिएगा जरा। अरे जिमी के ससुर का। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बारात कम लाओ, महामारी फैली हुई है, भाई 10 आदमी ले आओ बस। ऐसे कैसे 10 आदमी लेकर आए? वो जो मेरे साथ सजी हुई औरतें बैठी हैं, अपनी बहू को देखने के लिए सब पैक करके बैठी हैं, उनको क्या मुंह दिखाएंगे हम? हाँ, मेरी एक बात सुनिए, हम सारे आएंगे, 300 के 300 बारात। बहन क्या बात हो गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू डर मत, मैं हूं ना, बताना क्या हुआ है।
जिम्मी के ससुर का फोन था, बोल रहे हैं सिर्फ 10 आदमी लेके आओ। अरे मेरे होते हुए ऐसे कैसे 10 आदमी लेकर आओ यार? मेरे उनके शहर के डीसी से बात हो गई है और मैंने MP MLA सभी को कार्ड बांटे हुए हैं, सब लोग आएंगे। नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या बात है जी? लो कह रहे हैं 10 आदमी लेकर आओ। 10 आदमी? ऐसे कैसे? दीदी देखिए, मैंने आपसे पूछकर ही सारे स्टाफ और सारी सहेलियों को कार्ड बांटे थे। अब तो मेरी नाक कट जाएगी। भाभी आप चिंता मत करो, भाई है ना, ये सब कुछ संभाल लेगा। मेरे होते हुए डरने की बात नहीं है। उनके शहर के डीसी से बात हो गई है, वो कह रहे थे तेरा भांजा मेरा भांजा 300 छोड़ 500 की बारात लेकर आ जा। बोल दीजिए बाराती आएंगे 300। बोल दूं? बोल दो सभी आएंगे। चावड़ा साहब, अरे मेरे साले की बात हो गई है आपके शहर के डीसी से। आप चिंता मत कीजिए, वो सब संभाल लेंगे। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं सुबह। करो डांस। सुबह फिर डांस करना है। अगर फिर किसी शादी में बाजा बजाते हुए देख लिया ना तो सबका ऐसा बाजा बजाऊंगा वापस कुछ बजाने लायक नहीं रहोगे। आप छोड़ दीजिए साहब, फिर से कभी नहीं आएंगे। चलो निकलो यहाँ से। चलो 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 चलो। हेलो हेलो। हाँ जी सर। मुझे ये जो रिपोर्ट मिली है वो सही है? जी सर। वैसे प्रोग्राम क्या था? सर मैरिज फंक्शन था। अच्छा, शहर में ही है? नहीं सर, है 25-30 किलोमीटर बाहर। अच्छा, बात सुनो। हाँ जी सर। कितने लोग हैं? 300 लोग कम से कम थे सर। अच्छा, समझाए कि नहीं फिर? सर वो उल्टा मेरे गले पड़ गए। अच्छा, कानून समझा रहे थे सर। कर देते सालों की खातिरदारी। हाँ सर, फिर डंडे बरसाने पड़े, पकौड़े छोड़ छाड़ कर भाग गए। कितने लोग हाथ में आए फिर? नहीं सर, सारे भाग गए सर। मतलब कोई बड़ी कामयाबी नहीं? बड़ी कामयाबी सर हमारी यही है कि दूल्हा हमारे हाथ लग गया। रखूं फिर कॉन्फ्रेंस? हाँ जी सर, जरूर रखिए सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए सर। कब तक आ जाओगे मेरे पास? मैं 10-15 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा सर। वेरी गुड, आ जाओ, मिलते हैं। जी सर। सालियों के साथ नहीं, जीजुओं के साथ बैठा है। चल सहरा उठा। पूरन चल गाड़ी स्टार्ट कर। वैसे तुझे कौन सा शौक चढ़ा था बे, जो तू 300 बारातियों को लेकर आ गया? तुझे महामारी का नहीं पता? चल बेटा थाने चल, तेरी बारात आज मैं निकालता हूँ। सर शादी करना कौन सा क्राइम है सर? 2 साल रुक जा, 2 साल के बाद ना शादी क्राइम ही लगने लगती है। और 5 साल बाद सजा। मुझे तू ये बता बे, तेरे घर में कोई समझदार नहीं था क्या जो तुझे समझाता? अरे ज्यादा होशियार मत बन, मुझे मत बता कि कितने आदमी जाएंगे और कितने नहीं। आदमी तो जाएंगे पूरे 300। मैं मोहल्ले और बिरादरी में अपनी थूथू थोड़े करवाऊंगा। लोग यही कहेंगे कि दूसरों की शादी में खूब खाता था, अपनी बारी में मुंह छुपा लिया। तेरे मामा की पावर का अचार डालेंगे हम लोग, अगर अभी पावर न दिखाई तो। आप ना इस तरह से मेरे भाई को उल्टा सीधा मत बोलो, सबसे बड़ा लीडर है वो, आपके उल्टे सीधे काम तो वही संभालता है। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसके होते हुए हमें किस बात का डर है? शादी में जो पैसे लगे उसूलना तो पड़ेगा ना, वो ऐसे तो आएगा नहीं। अरे 4 लोग शादी में आएंगे तब जाकर 2.5-3 लाख रुपया इकट्ठा होगा शगुन का। साथ में मेरी एक बात भी सुन लीजिए, कान खोलकर। मेरे मायके के परिवार के सारे लोग आएंगे, यहाँ तक कि मेरी भाभीयों के मायके से भी आएंगे। अरे कल को वो लोग मुझे ताना मारेंगे कि जिम्मी की शादी में तो हमें बुलाया ही नहीं। ले सुन ले अपनी माँ की बात। अरे कर लो मेरे बाप, जो मर्जी आए करो, सुनना तो दोनों में से किसी को है नहीं। करो फिर अपनी मर्जी। नखरे देख रही हो इसकी? मर जाओ तुम्हारे बाप की सोच पर। सालों लड़की वालों को तुम लोग तो कर्ज में डुबा कर मार देते और बारातियों को बीमारी से। साले शादी करेंगे, मारो साले को। अरे यार क्यों दिमाग खराब कर रहा है हॉर्न बजा बजा कर? नीचे उतर कर देखना क्या प्रॉब्लम है। सर ट्रैक्टर खराब हो गया इसीलिए जाम लगा हुआ है। रंजीत जाओ इसके साथ, रास्ता क्लियर करवाओ यार। जी सर। अरे हाँ चाचा जी, आ रहा हूँ। अरे जल्दी आ जाऊंगा। हेलो 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 सर, मुझे लगता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है। 1 मिनट सर, मैं गाड़ी से उतर कर बात करता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? चलो बैठ जाओ जाकर सीट पर।
अरे भाई इसको जरा सेट करो। हाँ। सर जाने दो प्लीज। अगर आज मेरी टाइम पर शादी नहीं हुई ना, लड़की वालों की बदनामी बहुत होगी। प्लीज जाने दो। अरे कहाँ रह गया दूल्हा? जी सर, दूल्हा मेरे साथ ही है सर। प्रेस वाले बैठे हैं। सर आप ना प्रेस वालों को चाय पिलाइए, मैं इतने में एक छोटा सा जाम लगा हुआ है, खुलवा कर ठीक 10 मिनट में आपके पास पहुंचता हूँ। ठीक है सर। चलो 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 खींचो, ताकत लगा के खींचना। ऐसा जोर से खींच कि इंजन चालू हो जाए। चल खींचो। क्या बात है। अरे पुरन, रंजीत। हाँ सर, आगे आगे। अरे क्या बात हो गई साहब? दूल्हा कहाँ गया? मुझे क्या पता सर, हम लोग तो ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहे थे। तुम लोग वहाँ ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहे थे और तू वहाँ बैंगन खरीद रहा था? मैं भी तो ट्रैक्टर स्टार्ट करवा रहा था। अबे यहाँ तेरा रिश्तेदार भाग गया। साहब इधर तो हम लोग थे, इधर तो आया नहीं, लगता है उधर गया होगा। पमे, रंजीत चलो मेरे साथ, तू गाड़ी लेकर आ। जी सर। अरे सर, सारे गांव के लोग 2 नंबरी हैं। हमने जितनी बार यहाँ रेड मारी है ना अफसरों के साथ, या तो गले पड़ जाते हैं या सीधे ईंट मारते हैं। अब चाहे ईंटें चले या गोलियां, दूल्हे को तो ढूंढना ही पड़ेगा। पम्मे अगर दूल्हा नहीं मिला ना, तो तू खुद की सोच लेना। चलो चलते हैं। एक दूल्हे को नहीं संभाल पाए, एक आदमी को नहीं पकड़ पाए तुम लोग। रंजीत तू इस तरफ से घेर ले। रिश्तेदार भड़ासी वाले जिदी शर्त तू ती बोले। मम्मी जा तू उधर देख। कैसी पई कुदरत दीवारे। अरे पम्मी देखा क्या दूल्हे को? भागते भागते गर्मी से हालत खराब हो गई। अरे तू उधर देखना, मैं हूँ इधर। अरे भाई यहाँ पर नहीं है। अरे मैं हूँ ना इधर, तू उधर देखना, मैं देखता हूँ। ठीक है यार, दोबारा देख लेता हूँ। हेलो। कर दिया ना वही काम। आपको कितनी बार मेरे पापा ने कहा था कि 10 लोगों को लेकर आओ और बारात ले जाओ। आपने हमारी एक नहीं सुनी। ये सब कुछ आपकी जिद की वजह से हो रहा है। जस्मिन बाबू मेरे साथ लड़ो मत, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ। पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। नहीं, अब कहाँ गए आपके यार दोस्त जो कहते थे भाभी लाशें बिछा देंगे, लाशें? वो पुलिस वाले शादी में आकर तो देखे। जोरों से आवाज निकालो। ए मुर्गा बन। साहब लगता है नस चढ़ गई है। ए रंजीत खोल दे इसकी नस। अरे बन मुर्गा बन, जोर से बोल। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे सर देखिए कैसा जमाना आ गया है, अपने दोस्तों को फंसाकर खुद ही भाग गया। सर मैं बताता हूँ, वो कहाँ मिलेगा, फिर छोड़ देंगे। बाहर आजा चूहे। जिमी अब तू नहीं बचने वाला। सालों ने दोस्त दोस्त बोलकर उन्हीं लोगों ने फंसाया है मुझे। अरे शादी की बैंड बजा के। अरे कहाँ गए आपके गुग्गी मामा? वैसे शहर में तो बड़ी डींगे मारते थे कि मेरे मामा बहुत बड़े लीडर हैं, वो खुद संभाल लेंगे। प्लीज मामा जी के बारे में इस तरह मत बोलो। मामा जी भागने वालों में से नहीं है, पक्का कोई ना कोई मामा जी जुगाड़ लगा रहे होंगे। हाँ लगा रहे होंगे जुगाड़। मैंने खुद देखा है उनको पुलिस के डर से भागते हुए। आज शाम होने से पहले अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मेरी और मेरे परिवार की बहुत बेइज्जती होगी। बाबू प्लीज रो मत यार, मैं करता हूँ ना कुछ। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे घर भी पुलिस पहुँच गई है। मैं और मेरे परिवार के सभी लोग पायल के घर जा रहे हैं। आप भी जल्दी पायल के घर आ जाओ। मुझे एड्रेस बताओ। हाँ हाँ।
हेलो हेलो बाबू। अरे यार, फोन को भी अभी बंद होना था। पायल, अपना फोन दे जल्दी। अरे यार तू फोन छोड़ अपना, हम यहाँ से निकलते हैं, पहले जल्दी कर। साला फोन भी बंद हो गया उसका। मामा को लगाता हूँ। अरे रुक जा 1 मिनट, करने दे बात। हाँ जिमी बेटा। मामा जी आप तो कह रहे थे कि डीसी से बात हो गई है, फिर पैलेस में पुलिस कैसे आ गई? भांजे बात तो मेरी डीसी से हो गई थी। हाँ सही तो है। पुलिस वालों ने रेड कैसे मार दी ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। ऐसी कौन सी बात हो गई थी मामा जी? जास्मिन कह रही थी आप भाग रहे थे पुलिस के डर से उनके आगे आगे। भांजे तुझे लगता है तेरे मामा को पुलिस वाले हाथ लगाएंगे? अब आया काबू में दोस्त। रंजीत मार इसे, मार 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 मार। वो तो मुझे पता है मामा, आप भागने वालों में से नहीं है, पर मामा लगाओ ना कुछ जुगाड़, पुलिस मेरे पीछे लगी है, मुझे बचाओ यार। भांजे तू डर मत, तेरा गोगी मामा है ना, मैं करता हूँ ना बात डीसी से जाके। पुलिस वालों ने सारा फंक्शन खराब करके रख दिया शादी का। जल्दी कुछ करो, करो ना। अच्छा भांजे वो मेरे फोन की ना बैटरी 1% बची है, मैं फोन चार्ज करके तुझे दोबारा फोन मामा तू घबराना मत, मैं डीसी से बात करता हूँ। हाँ हाँ रखिए ना। बोल क्या बीमारी है, क्यों कटवा दिया फोन? अच्छी बीमारी तो अलग है, अगर डंडे खाने का इतना ही शौक है तो जाओ उन वालंगों के पीछे पड़ आए। कभी उन्होंने सीधे मुंह बात की है? जब उनके घर पर जाओ शक्ल पर 12 बजे रहते हैं। अजी अभी अभी तो आप नए एमसी बने हैं, अगर पुलिस वालों ने कोई एलिगेशन लगा दिया तो आपकी कुर्सी गई काम से। हमें क्या लेना देना उन भिखारियों से। अरे हाँ यार बात तो तेरी सही है, हमें क्या लेना इन लोगों से, हम लोग निकलते हैं। चलो पिताजी उठाओ ना फोन। अरे रंजीत, अरे पम्मे, अरे पकड़ से, अरे रुक जा साले वरना पैर पे गोली मार दूंगा। अरे वहाँ आराम कर रहे थे क्या? चलो पकड़ो उसे, भाग रहे वो। साले ने बहुत खून पी लिया यार। रंजीत आज वो बचकर जाना नहीं चाहिए, एक एक घर चेक करो। जी सर। अरे बर्तन काहे फोड़ रहे हो? क्या हो गया? सुनो, तूने मेरा जीना हराम कर रखा है, जान से मार दूंगा छोड़ो तुझे। अरे देखा देखा ये हमके मारत आओ। मारत है? मर बे। हाँ हाँ मारत है तुमको। तू अंदर चल, आज बताता हूँ तुझे। आज तो दिन गई ले। रुक तो के बताओ थे हम। मान लिया ना पंजाब पुलिस को, वारदात से पहले ही पहुंचती है। क्या लफड़ा किया है तूने? साहब मुझे ये मारने वाली थी, वो देखिए हंसुआ हाथ में लेकर खड़ी है। दरोगा जी ये हमके मारेला, गली में बैठल रहेला, कौनो काम ना करेला। हम लोगन के घरे जा जा के बर्तन धो के अपन घर चलावत हई, और ये हमसे दारू मांगेला ऊपर से। क्या कह रही है ये रानी? साहब महामारी की वजह से हमारा काम बंद पड़ा है, मैंने इससे शराब कभी नहीं मांगी है। हाँ तंबाकू कभी कभार मांगा है, उल्टा ये मुझसे काम करवाती है साहब, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है साहब। ऐसा क्या तुझे परेशान करती है? ड्रम में पानी भरवाती है साहब, मुझसे कपड़े धुलवाती है और प्रेस भी करवाती है साहब। कोई भी पत्नी अपने पति से क्या इतना काम करवाती है, पूछिए जरा इससे। प्याज कट गया? काट रहा हूँ जी, काट रहा हूँ। फिर बर्तन भी धोने हैं। मान रहा हूँ जी, मान रहा हूँ, ये भी मान रहा हूँ। सर क्या हुआ सर? साले घर के काम को अगर तू कर देगा तो मौत आ जाएगी तुझे। अगर फिर झगड़ा किया ना तो दोनों को अंदर करके पिटाई करूंगा, समझ गया? एक बात सुन मेरी, तूने किसी दूल्हे को देखा क्या? दूल्हा?
कौन सा दूल्हा साहब? अरे दूल्हे के ड्रेस में कोई बंदा तो नहीं देखा? दूल्हे के ड्रेस में कोई? सर उसने किया क्या है? तू साले डीसी है क्या? जितना पूछ रहा उतना बता। सर इन्होंने कुछ नहीं देखा है सर, आप चलिए सर। अरे दूल्हे के ड्रेस में कोई बंदा तो नहीं देखा? अगर देखे तो हमें बता देना, हम सब गली में ढूंढ रहे हैं। ठीक है? अरे बात कर रहे थे यार। अरे नहीं देखा यार उसने। हमें यार कैसी बात कर रहा है तू यार? दिखेगा तो बता देना। दरवाजा बंद कर लो। का कहत रहे? अरे अब क्या किया मैंने? चुप हो जाओ, उठाए के। सुनत नहीं बा, लोटा उठा। हाँ भाई। बहन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया बहन। कुछ नहीं किया? फिर तुझे पुलिस क्यों ढूंढ रही भाई है? मैंने सच में कुछ नहीं किया बहन, मैंने सच में कुछ नहीं किया। रुक जा, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। बुलाओ। अगर ते दरवाजा खोल ले या पुलिस के बुलाओ ले तो अपन हिसाब लगा ली है। इतना वक्त के बाद कोनो हमका बहन कहले है। इत हमार लाला जैसे हैं। भाई ये लाला कौन है? लाला इसका भाई था। भाई था मतलब? मतलब अब वो रहा नहीं इस दुनिया में। क्या हुआ था उसको? आओ बैठो 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 बैठो। यार शर्म करो भाई, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो साले साहब? लाला ने कभी इसे 5100 से कम नहीं दिया और तुम 200 दे रहे हो। ले अब बना तू हमार लाला। अब बना तू लाला साला। जीजा जी, लाला को हुआ क्या था? लाला चोर था। एक दिन ऐसे ही किसी लड़की की बाली लेकर भाग रहा था, मगर लोगों ने पकड़ लिया। इतना मारा कि मौके पर ही मौत हो गई उसकी। लाला चाहे कुछ रहले पर तोरे खातिर दारू की बोतल रोज लेके आवत रहले। ये खासियत थी मेरे साले की, अकेले कभी उसने नशा नहीं किया, हमेशा बांट कर पीता था। अरे रंजित, जीजा जी, पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मुझे यहाँ से निकालो, कुछ करो ना। अरे तू घबराता क्यों है? अब तू साला है अपना। चल आजा, निकालता हूँ तुझे यहाँ से। आ जाइए, आ जाइए। चलो ऐसा करो साले साहब, यहाँ से नीचे उतर जाओ। अरे डरने की जरूरत नहीं, उतर जाओ। कौन है बेटू? अरे माँ, अपना ही लड़का है, बाहर निकलवा दो इसे। और मेरी बात सुन, दक्षिणा पानी ले लेना इससे। चेलाड़िया तेरा ब्याह नहीं हुंदा, कुत्ती नाल कराला संजोग तेरे। जे कुत्ती तेन भौंके छौंके लड्डू दे बरियाला संजोग तेरे। लड्डू दे बरियाला संजोग तेरे। खर्चा पानी देकर जा बेटा। 1100। चलो जाओ। चलो ठीक है साले साहब, बहन से मिलने आते जाते रहना।
पूरन, तू इधर जा। जी साहब। रंजीत, हाँ जी। भाई तू पीछे देख कर आ। जी। पम्मे, हम दोनों इधर देखते हैं। उठाया नहीं? 5 बार फोन ट्राई कर चुका हूँ, रिंग जा रही है लेकिन उठा ही नहीं रहा है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, न जाने किस हाल में होगा मेरा बेटा। बहन जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगा आपका बेटा। ये लीजिए, पानी पीजिए थोड़ा। नहीं नहीं, बस बस। भगवान रक्षा करे मेरे बच्चे की। नहीं उठाया अभी तक? नहीं। लो सुन लो भाई मजे की बात। अरे जो लड़का फोन ही नहीं उठा रहा है वो आएगा क्या? अरे वो नहीं आने वाला है आज। हमारी इज्जत का तो पूरी तरह से भाजी पाला कर गया वो। अरे खुद तो डूबा ही डूबा, साथ में जजमानों को भी ले डूबा। कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा अभी, ऐसे घबराते नहीं है। अरे अंकल जी कैसे ना घबराएं, हमारी तो बेइज्जती कर गया ना वो सारे मोहल्ले में। अरे इस बेचारी के बारे में क्या क्या बातें करेंगे लोग कि ये नहाती धोती रह गई और इसके मुंह पे मक्खी बैठ गई। अरे मुंह बंद करो अपना, ऐसी बकवास बातें मत करो। अरे मैं तो ये बता रहा हूँ ना कि लोग ऐसे ऐसे ताने मार मार के बेइज्जती करेंगे हमारी। आ गया। अरे जिम्मी का फोन है। अरे जल्दी उठाओ ना। हेलो पापा जी। बेटा कहाँ हो तुम? पापा जी आप तो वहाँ से खिसक लिए और मुझे फंसा दिया। पुलिस वाले मुझे उठाकर ले गए थे, किसी तरह बचकर निकला हूँ मैं। बेटा अभी तुम कहाँ हो? अरे मुझे खुद को नहीं पता मैं कहाँ हूँ। मैं ना किसी गांव में फंसा हूँ। आप बताइए, आप ठीक है? मम्मी ठीक है? सेफ तो हो ना? हाँ हम ठीक हैं, तुम्हारी मम्मी भी ठीक है। बेटा हम लोग जैस्मीन की सहेली है ना पायल, उसके घर पे हैं। तू ऐसा कर, जल्दी जल्दी आजा, तुम्हारी आज ही शादी करवानी है और अपनी बहू को घर लेकर जाना है। एक दिन भी हम टाल नहीं सकते। पापा जी शादी तो तब होगी ना जब मैं पहुंचूंगा। आप पहले मुझे एड्रेस तो बताइए, मुझे आना कहाँ है? एड्रेस तो बेटा मुझे भी नहीं पता। एक मिनट भाई साहब, जरा एड्रेस बता दीजिए लड़के को। ये लीजिए। हेलो। अरे ये क्या, ये सभी अभी बंद होना था। रुक जा, कहाँ भागेगा तू? ओ फिरदा भजदा लुकदा। हाँ हेलो बोलो। हाँ बोलो। फोन ही काट दिया, मैं दोबारा लगाता हूँ 1 मिनट। बंद ही कर दिया फोन। ओ फिरदा भजदा लुकदा पैंदा हुण पंगे ते पंगा पैंदा। ओ फिरदा भजदा लुकदा पैंदा हुण पंगे ते पंगा पैंदा। पिछे पुलिसिया कल्ला यार। कहाँ गया? नहीं यार मैं तो पीछे ही था, वो आगे कहीं छिप गया होगा। हेलो, हाँ जी जग्गी से नंबर लिया था आपका। जग्गी से ही लिया था ना? हाँ जी। पैसे लेके आया है? जी हाँ लेकर आया हूँ। फिर मेरी बात सुन, जहाँ गली खत्म होती है ना, हाँ जी उसी मोड़ पर बैठक का दरवाजा आधा खुला और आधा बंद है, तो चुपचाप अंदर आ जाना, पर आना तभी जब गली में कोई ना हो। हाँ जी आता हूँ ठीक है। अरे भाई क्या सीन है तेरा, डरा ही दिया तूने तो। भाई मेरी एक मदद करोगे? मैं बहुत ही भारी मुसीबत में हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताऊँ। तुम्हारे फोन से एक फोन करना है, एक फोन कर लेने दो। अरे जाने दे भाई, मैं नहीं जानता तुझे। भाई मैं विनती कर रहा हूँ, एक फोन कर लेने दो। अरे ऐसे कैसे यार, मैं नहीं जानता तुझे, जाने दे। भाई विनती करता हूँ, अगर मुझ पर यकीन नहीं है ना तो ये मेरा फोन ले लो यार। ला दे, बात जल्दी खत्म करना। कहाँ से आ जाते हैं। वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। अरे पिताजी उठा लो फोन। ओ रंजीत, बोरा। अरे बाप रे, फोन दे। अरे भाई मेरा फोन। अरे कहाँ भाग रहा है, रुक जा भाई, ये नहीं मानेगा। हाँ, ये क्या बनकर घूम रहा है? अच्छा, उस जग्गी ने वैसे मुझे बताया तो था कि भाभी उस लड़के की 10 दिन बाद शादी है, लड़के को तैयार कर रहा है। लड़का भी बहुत कच्चा है, पक्का करना है। आए हाय, जब से ये बीमारी चली है ना, पुलिस वालों ने तो हमारा खून ही पी लिया है।
सारा दिन टू 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 टू। आप जो समझ रही हो ना, मैं वो नहीं हूँ। आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मुझे जाने दो। आ तो सही। छोड़ दो मुझे। बैठ छोड़ दो मुझे। ओ आ तो सही। हाय हाय, तू तो ऐसे ही शर्मा रहा है। चल कोई बात नहीं, पहले पहले सब ऐसे ही डरते हैं, बाद में बम्बीरी भाभी करके मेरे नाम जपते हैं। अरे पगले, टाइम देख कितना हो गया, अभी मेरा घर वाला आ जाएगा। चलो अब कुछ प्यार की बातें करो। मुझे कोई प्यार की बातें होती नहीं आती, मुझे जाने दो। हाय हाय, तू तो अभी बहुत ही कच्चा है, तुझे तो पक्का करना ही पड़ेगा। इधर आ। ये क्या कर रही हो? बहन बनकर मुझे जाने दो। हाँ? मेरी बात सुन बे छोकरे, मुझे बहन बहन मत कहना। हाँ। चल ठीक है, चले जाना, पर तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुझे ना मुझे एक बार गले लगाना पड़ेगा। अरे लगा लेना, पाड़ दे मेरे कलेजे में ठंडक। अंगूरी, हाय मेरा घर वाला आ गया, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अंगूरी दरवाजा खोलो। अंगूरी, अंगूरी, कहाँ जाऊँ मैं? अरे जरा साइड हटना। दरवाजा खोलो, खोलो अंगूरी। अरे मैंने बोला दरवाजा खोलो। अरे ये क्या कर रही है? क्या कर रही है आप? ए अंगूरी, पता नहीं क्या कर रही है, खोल जल्दी। अरे बेवकूफ, उसने पहले ही इस कुल्हाड़ी से 2 लोगों को काटा है, इससे छुपा रही हूँ, कहीं वो तेरे को भी न काट दे। उधर छिपा दो ना, उधर छिपा दो, उधर छिपा दो। नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। चल चल जल्दी कर, मार दूंगा चल तुझे। चल खोल दरवाजा, अंगूरी खोल। चल तू जल्दी जल्दी चल। अंगूरी, चल चल चल, ओ जाना यहाँ से जा। आए हाय, तू तो कटेगा ही, साथ में मुझे भी कटवाएगा। पकड़ पकड़, ये ले, चल चल जा, कूद जा। अरे जा ना। अंगूरी, अंगूरी, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों दरवाजा तोड़े जा रहे हो? तू वहाँ क्या कर रही है? ये कपड़े लेने आई थी। नीचे आ रही हूँ। अरे कहाँ मर गई अंगूरी? जल्दी दरवाजा खोल। किसके साथ बात कर रही थी? मैं पूछ रहा हूँ किससे बात कर रही थी? कर रही थी तेरी माँ से बात। ये देख, कपड़े लेकर आई हूँ ऊपर से। मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है? कुल्हाड़ी से अभी तुझे लकड़ी काटने जाना है? मुझे बंदे मारने हैं, बंदे। बंदा मारेगा तू? ठीक से खड़ा तो हो नहीं सकता, पी के आ जाता है रोज। जिंदगी खराब करके रखी है मेरी। हाँ? हांजी लाड़ा फरार, हांजी लाड़ा फरार, हो गया लाड़ा फरार, ओ हांजी लाड़ा फरार, हांजी लाड़ा फरार। तुझे ना मुझे एक बार गले लगाना पड़ेगा। गग्गे भाई। भाई गग्गे। भाई जी। भाई गग्गे। भाई गग्गे भाई साहब। गग्गे भाई। भाई। साले बेवकूफो, अभी तक गए नहीं यहाँ से, दफा हो जाओ। भाई यार थोड़ा सामान दे दे यार, जान निकली जा रही है भाई यार। भाई यार, भाई दौरा पड़ जाएगा ऐसा लग रहा है यार। भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान निकलने वाली है। भाई थोड़ा सा माल दे दे यार, मर जाएंगे अगर नहीं मिलेगा तो। मरना है तो मर जाओ सालो। भाई यार एक बुढ़िया का सामान दे दे भाई यार, भाई बनकर। जब तक मेरा पिछला हिसाब किताब नहीं हो जाता, बुढ़िया छोड़ो पत्थर का टुकड़ा भी नहीं दूंगा। भाई दे देंगे, पिछले पैसे भी दे देंगे, सारा दे देंगे भाई। भाई थोड़ा सा ही सामान दे दे भाई, भाई बनकर, भाई बनके। गोली मार दूंगा, भाग जाओ यहाँ से। भाई फोन होगा आप लोगों के पास? फोन, एक फोन करना है यार, बहुत जरूरी है। अरे यार काले पकड़। भाई क्या हो गया? पकड़, क्या कर रहे हो भाई? ये निकाले काले भाई, मुझे क्या निकल नहीं रहा भाई? जो तुम लोगों को चाहिए होगा मैं दे दूंगा भाई, छोड़ दो। दे देगा? हाँ। अरे काले, इसकी बातों में मत आना, भाग जाएगा। अरे नहीं भाई ऐसा मत करो। अरे मेरी पकड़, सुनो, ऐसा मत करो। अरे नहीं यार। काले एक काम कर, इसका हाथ काट दे।
हाथ काट दे। हाँ काट दे। ऐसे कैसे काट देगा? धीरे धीरे करके काटेंगे, धीरे अरे धीरे। काले, अबे साले हलाल नहीं करना है, कोई आ जाएगा। काट दे। खांदे पींदे करदा काका उत्तों 2 नंबर दा लाका। खांदे पींदे करदा काका उत्तों 2 नंबर दा लाका। खांदे पींदे करदा काका उत्तों 2 नंबर दा लाका। लागे विच टक्कर दे जेड़े सारे एक तो एक लुटेरे गुੱਟੇ ਵੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਹਾਂਜੀ ਲਾੜਾ ਫਰਾਰ, ओहो क्या लाड़ा फरार। भाग गया, पकड़ उसे। ओ लाड़ा लाड़ा फरार, ओहो क्या लाड़ा फरार। ओ लाड़ा लाड़ा फरार। आंटी जी मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार देंगे। बचा लो मुझे आंटी, बचा लो। पीछे हटो। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो लगाओ इसको हाथ। खबरदार। बेटा तुम बैठ जाओ। चलो आओ बैठ जाओ। वो लोग चले गए, बैठ जाओ। डरो मत, चाहे भूकंप आ जाए ये नहीं उठेंगे। अपना कोटा पूरा करके सोए हैं। ये लो बेटा, पानी पी लो। आंटी, अगर आज आप नहीं होती ना तो ये मेरा हाथ ही काट डालते हैं। आंटी वो लड़के ये फोटो देखकर ऐसे भाग क्यों गए? ये मेरे बेटे की फोटो है। पिछले साल गैंग वॉर में मारा गया। कहते हैं इसने भी कई माँ बाप के बेटों को मारा है। छोड़ो, अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगत कर चला गया। आंटी ये इस रास्ते पर कैसे चला गया? रोका नहीं कभी आपने इसको? बेटा कौन सी माँ अपने बेटे को गैंगस्टर कहलवाना चाहती है? गैंगस्टर माँ की कोख से पैदा नहीं होते हैं बेटा। मैंने बहुत समझाया था, पर हालात, गरीबी, बेरोजगारी और पुलिस के झूठे FIR ने कभी उसे घर वापस नहीं आने दिया। अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तब मैं भी उसके सर पर सेहरा देखती, लड्डू बांटती, बैंड बजवाती, डांस करती। नहीं आंटी, दिल छोटा मत करो, हौसला रखो। बेटा अब तुम जाओ यहाँ से। पुलिस वाले पूरे गांव में घूम रहे हैं, घर घर जाकर तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं बेटा। कहीं वो यहाँ ना आ जाए। तुम जाओ। आपको पता है मेरे बारे में? मुझे ही क्या बेटा, पूरे गांव को पता है। तुम जाओ। लो आंटी, ये कुछ पैसे हैं। नहीं नहीं बेटा, आपके काम आ जाएंगे। नहीं, नहीं बेटा, नहीं। मैं खुद मेहनत करती हूँ और खाती हूँ, पैसे नहीं लूंगी बेटा। नहीं। आपका खुद का बेटा देता तब भी नहीं लेती? अपना बेटा समझ कर रख लो। ठीक है आंटी, चलता हूँ। सर, हमें पता है कहाँ छुपा है वो। हाँ, इस घर में छुपा हुआ है।
आ जाइए, आ जाइए। हाँ जी साहब, यही छुपा था वो। यही बुढ़िया ने छुपाया था। किसने छुपाया साहब? पूरन पूरा घर छान मार। जी साहब। साहब लगता है वो भाग गया। बताओ आंटी, कहाँ गया दूल्हा? मुझे क्या पता कहाँ गया। पता तो तुम्हें सब है। तुम्हारे नाम का एफआईआर बना दिया ना मुजरिम को पनाह देने का, तब तुम सब बता दोगी। एफआईआर करो मुझ पर, और आप लोग कर भी क्या सकते हो। हम जैसे गरीब लोगों पर एफआईआर करना आता है आप लोगों को। इन लोगों के नाम का कोई एफआईआर नहीं करते हैं। ये भले किसी बुढ़िया की कान की बाली निकाल ले, या मोटरसाइकिल चोरी कर ले, या किसी का फोन छीन ले, या दुकानों का शटर तोड़कर दुकान चोरी कर ले, इनकी तो एफआईआर नहीं करते। पर इन बेचारों का क्या कसूर है। इन लोगों को तो नशे की बीमारी लगी है। ड्रग्स के नशे में इन्हें अपना परिवार भी याद नहीं है। असली कसूरवार तो वो गग्गा है। उस पर क्यों एफआईआर नहीं करते जो खुलेआम गांव में ड्रग्स बेचता है? पूछे इन लोगों से। कौन बेचता है बे ड्रग्स? आपको तो पता ही है। क्या पता है? क्या पता है हमें? साले गिरगिट की औलाद, चल आजा। रुको, मुझे भी लेकर चलो, मुझ पर एफआईआर करो। साहब बुढ़िया खिसकी हुई लगती है, हम यहाँ से निकल लेते हैं। ठीक है आंटी, ज्यादा बोलिए मत, जाकर काम कीजिए अपना। ये चले। लोहा बेचो, कॉपी किताब बेचो, प्लास्टिक बेचो, खाली बोतलें बेचो। साहब कबाड़ी वाला है ये। नशे की गोली खाकर पूरे दिन ऐसे ही बोलता रहता है। चलो चल। साहब, सर जाने दीजिए सर। नशा नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे साहब। हमें जाने दीजिए, नहीं तो हम तो हवालात में ही मर जाएंगे। जाने दो साहब। अगर फिर कभी इस एरिया में दिखाई दिए ना, दोनों को अंदर कर दूंगा मैं। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। भागते हरी साले। चल। साहब इन्हें जाने क्यों दिया? सालों को नशा करने तो मिलेगा नहीं, और इनमें से कोई भी हवालात में मर गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जाने दो इन्हें। चल दूल्हे को ढूंढते। फोन होगा तुम्हारे पास? नहीं भाई, अपने पास तो नहीं है। पानी पिला दो फिर। अभी लेके आए। अरे अभी तक यहाँ से नहीं गया, जल्दी निकल। पानी तो पी लेने दो। पानी के चक्कर में मेरी नौकरी खा जाएगा। चल, फिर से तू मुझे दिखा ना तो तेरी नाक तोड़ दूंगा, समझ गया? ए पम्मे पकड़ लिया क्या? हाँ पकड़ लिया। भाई मुझे जाने दो। धक्का मार मुझे साले, जल्दी कर। ए पम्मे डूब के मर जा यार। तूने तो पंजाब पुलिस की बेइज्जती करवा दी। एक लड़का नहीं पकड़ा गया तुझसे? अरे दिखने में भोला लगता है, बड़ा तेज है वो। मेरी छाती पे मारा उसने। पकड़ो उसे, पकड़ो। पकड़ ले भाई। चुप हो जाओ मेरी बेटी, चुप हो जाओ। आधा घंटा हो गया, फोन बंद आ रहा है। भाई साहब आजकल सिग्नल की भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है तभी फोन नहीं लग रहा होगा। बैटरी डाउन हो गई होगी तभी फोन नहीं लग रहा है। अरे मम्मी जी, आप एक ऐसी भोली बातें कर रही हैं। अरे बैटरी कुछ भी डाउन नहीं हुई होगी, उसने खुद ही फोन बंद कर दिया होगा। वैसे डैडी जी एफआईआर के डर से बड़े लोगों की हवा निकल जाती है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पे कोई आदमी सीरियस नहीं है। वैसे डैडी जी, आपने तो कितनी बार कहा था इनको कि आप 10 लोगों को लेकर आ जाओ, उसके बाद अगर माहौल ठीक हो जाएगा फिर आप लोग पार्टी रख लीजिएगा। एक भी बात मानी इन लोगों ने? जगदीश बेटा चुप कर। मैं चुप कैसे रहूं डैडी जी? अरे इस जैस्मिन को देखकर मेरा दिल रो रहा है। क्या क्या कहेंगे बाहर के लोग। अरे मैं जलालाबाद जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। जास्मिन, बेटा जास्मिन रुक जाओ। पायल जरा देखो बेटा, कुछ करना बैठे। हाँ जी देखती हूँ। जैस्मिन रुक जाओ। जैस्मिन मेरी बात बहन जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं SHO साहब से अभी फोन पे बात करता हूँ।
और पता करता हूँ कि आपका बेटा कहाँ है। मैं फोन हाँ करके बहन आता जी, हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम लोग हैं ना, देखते हैं क्या हो सकता है। बेटा ध्यान रखना माँ का। मम्मी शांत हो जाइए। ये क्या कर रहे हो आप? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों, क्या बात हो गई? ऐसा मैंने क्या किया है? SHO साहब को फोन करके खुद के सिर पे मुसीबत ले रहे हो। मुझे नहीं रहना 14 दिन तक क्वारंटाइन में। आप रह सकते हो तो आप करो। तुम ठीक कह रही हो भगवान। ऐसे SHO को फोन करके अपने सर पे अरे आप मुसीबत क्यों बाहर ले? जाकर बोल देना, SHO का फोन ही नहीं लग रहा। अब हाँ, चलो हाँ, चलो तुम चलो। ठीक कह रही हो। अरे जब तक नाचेगा तू उड़ाऊंगा नोट में, जीजा मैं तेरा हूँ तू मेरी साली है। जब तक नाचेगी तू उड़ाऊंगा नोट में, जीजा मैं तेरा हूँ तू मेरी साली है। अरे छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो। अरे सर मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? तू साले पंजाब पुलिस को बेवकूफ बनाया और कहता है मेरा क्या कसूर है? चल बनाता हूँ तुझे मुर्गा, चल। साहब मुझे क्यों मुर्गा बनाएंगे? मेरा क्या कसूर है? साहब छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए ना साहब, मेरी शादी है साहब, छोड़ दीजिए ना, छोड़िए ना साहब। जीजा जी, आप यहाँ टॉयलेट करने आए हो? हम आपको अंदर ढूंढ रहे थे। वैसे हमने अब तक आपको कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं। आप तो पहले ही टंकी खाली करने आ गए। आ जाओ जीजा जी, जल्दी जल्दी आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ, शर्मा क्यों रहे हो? हम पूरे घर में ढूंढ रहे थे और आप है कि टॉयलेट में बैठे। वहाँ दीदी कब से इंतजार कर रही हैं आपका खाने के लिए। आइए आइए, अब ऐसे लड़कियों की तरह शर्माइए मत। आइए आइए, बैठ जाइए जीजा जी। जीजा जी सहरा उठाइए, दीदी अपने सुंदर सुंदर हाथों से आपको खाना खिलाएंगी। उठाइए ना। नहीं, मैं नहीं सहरा उठाऊंगा। क्यों, मेकअप नहीं किया है क्या? आप ना ऐसा कीजिए, अपने सुंदर सुंदर हाथों से ना सहरे के नीचे से खिला दो। दीदी आप मत शर्माइए, आप जीजा जी को अपने हाथों से खाना खिलाइए। तोड़िए ना रोटी, खिलाइए। जीजा जी दीदी का हाथ मत काट लेना। हुई ना बात। जीजा जी अब आपकी बारी है, तोड़ो रोटी और खिला दो दीदी को। क्या हुआ? यार मुझे नहीं खिलाना है, आप खुद अपना खा लो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। नहीं जीजा जी नहीं, ऐसे नहीं। खाना तो आपको दीदी के हाथ से ही खाना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। यार सुबह से खाली पेट घूम रहा हूँ। क्या कहा आपने? मैंने सुना ही नहीं। कुछ नहीं बेबी, आप ना पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाओ प्लीज। बेबी तुम्हारे हाथों में तो यार जान है। जान नहीं जीजा जी, जादू। वही मजा आ गया खा के। जरा देखो तो कैसे दांत निकल रही है। क्या कहा? कुछ नहीं, आप ना बस मुझे खिलाती रहो, खिलाती रहो। भूख बहुत लगी है। आ जाइए साहब, वो देखिए साहब, तुझे शर्म नहीं आई? अरे अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ फेरे लिए, कैसे बेगाने मर्द को प्यार से खाना खिलाया जा रही है, वो भी पनीर लगा के। वैसे पनीर बहुत अच्छा था। अरे पकड़िए साहब, पकड़ लीजिए उसे, छोड़ना मत उसे साहब। तुरंत साइड हो जा। अरे रुक जा। ओ भाई कौन रानी, मेरे भाई की शादी वाला चोना पकड़ लिया। अबे चल। अरे साहब, आपने फिर से मुझे ही पकड़ लिया। आपका वाला दूल्हा तो उधर गया, उधर। तू साइड हट। छोड़ो यार। अरे तुझे शर्म नहीं आई? बेगाने मर्द को इतने प्यार से खाना खिला रही थी तू, वो भी पनीर लगा के। कसम खाती हूँ बड़े महाराज की, मुझे नहीं पता था कि आप नहीं हो। कसम से मेरे दिल में कोई पाप नहीं है। कोई पाप नहीं। फड़लो सुड़ते रौड़े, तपदा फिरदा करता कौड़े, फड़लो सुड़ते रौड़े, पिंड विच मच गई हाहाकार। हांजी लाड़ा फरार, ओ हो गया लाड़ा फरार, ओ लाड़ा फरार, ओ हो गया लाड़ा फरार।
अरे इधर आजा, अरे इधर तो आ। ओहो मेरी जान, बहुत ही सुंदर है, एकदम लड़की की तरह। जी तो करता है तेरी पपिया लेता रहूं, पर यहाँ नहीं। चलो बाथरूम में आजा। अरे भाई मैं वो नहीं हूँ। अरे भाई छोड़ो मुझे। अरे मैं नहीं हूँ वो। नहीं होगा। अरे आजा। भाई क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे मैं नहीं बाथरूम में आऊंगा। अपने घर जाओ, जो भी करना है अपने घर जाकर करना, और अपनी घरवाली के साथ प्रेम संबंध बनाकर रखना। चलो बेटा जाओ। शांत हो जाओ, गुस्सा मत करना। मैंने अभी अभी उसे दवा दी है, बस उस दवा की तासीर बहुत गर्म है। नया नया रिश्ता टूटा है लगता है। पहले ही दिन घरवाली छोड़कर चली जाए, इससे बड़ा दुख मेरे अलावा और कौन समझ सकता है। आप गलत समझ रहे, मुझे तो घर जाना है। डरो मत, मर्द बनो मर्द। ये मर्दाना कमजोरी तो आजकल 100 में से 50 लोगों में हो गई है। अब पहले के जैसा खाना नहीं रहा, जिसके कारण कमजोरी आना तो लाजमी है। और फोन में तो 100 तरीके के गंदे वीडियो आते हैं, जिसे देखने के कारण बच्चों का दिल मचल जाता है, और वो बेचारा छोटी उम्र में ही गलती करने लगता है। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हो जाता है बेटा, हो जाता है। आँख दिखाओ। आंखों से ही इंसानों की कमजोरी का पता चलता है। बचपन में तुमने बहुत गलतियां की हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे वैद जी, मुझे तो आपकी आंखें भी मेरे जैसी लग रही हैं। कहीं आपने भी छोटी उम्र में मेरा घर भी इसी कारण टूटा था, पर मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि किसी और का घर नहीं टूटने दूंगा। और फिर मैंने दवा तैयार की और ये दवाखाना खुला। ये लो, पकड़ो, मेरी पूरी जिंदगी की तपस्या का फल। इसे खाने के बाद तुम्हारे अंदर ज्वालामुखी का एक पहाड़ फूटेगा। फिर तुम अपनी बीवी के पास जाना। मैं पानी लेकर आता हूं। भाई मैंने तो सारा प्लान सेट कर दिया है। अरे तू घबरा मत, टेंशन मत ले। अरे जैस्मिन की डोली अपने ही घर ब्याह कराएगी। जगदीश भाई, आपको पता है ना मैं जैस्मिन से कितना प्यार करता हूँ। अरे पागल, तू उसे प्यार करता है, वो तुझसे प्यार तो नहीं करती। भाई एक बात सुन लो मेरी, अगर जैस्मिन की आज शादी हो गई ना तो मेरे साथ साथ तेरी भी नाव डूब जाएगी। तुम्हारे ससुर की प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो जाएंगे। हाँ। अरे भाई, इसका मतलब तुझे अपने भाई पर विश्वास ही नहीं है। अरे पागल, अगर मैं पैलेस में पुलिस की रेड मरवा के शादी को तोड़वा सकता हूँ तो प्रॉपर्टी अपने हाथ में लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू चिंता मत कर, मैं लड़के वालों की नाव इस तरह से डुबाऊंगा कि अपनी नाव पार लग जाए। उसके बाद तू भी खुश और मैं भी खुश। मैंने जैसे ही तेल डाला तो आग से लगनी शुरू हो जाएगी। तू टेंशन मत ले मेरे भाई, मैं थोड़ा सा और तेल डाल रहा हूँ, फिर देखना कैसे फटेगा धमाका। ठीक है ना भाई? मैं जैस्मिन का
और जैस्मिन मेरी। हे भगवान, मैं भाग ही रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता मुझे जाना कहाँ है। आप ही करो ना कोई चमत्कार और पहुंचाओ मुझे मेरी मंजिल तक। दूल्हे राजा, अब नहीं छोड़ूंगा। बहुत भगाया तूने। दिखा क्या है? मुट्ठी खोल, जल्दी कर। बात क्या है? अरे वाह माल, सुहागरात मनाने के लिए पूरा सामान लेकर घूम रहा है। पर अब ये तेरे किस काम का? अब तो ये मेरे काम आएगा। सर चुप कर। हाँ जी सर जी। हाँ रंजीत। हाँ जी, दूल्हे को पकड़ लिया जी। वेरी गुड रंजीत, कहाँ पकड़ा? यही सड़क पर है जी। पकड़ कर रख, मैं 5 मिनट में तेरे पास पहुँच रहा हूँ। हाँ जी, आ जाओ जी। पकड़ना, हाथ मत छोड़ना। हाँ जी, हाँ जी। आगेगा तो टांगे तोड़ देना। ठीक है, चलो। सर जाने दीजिए ना। ऐसे कैसे जाने दे तुझे? सर आज अगर मेरी शादी नहीं हुई ना तो लड़के वालों की बहुत बदनामी होगी। जाने दीजिए, आपके साथ में जो थे उन्होंने तो जाने दिया था। किसने? जी वो पीछे बैठे थे। वो पम्मा? हाँ सर। वो तो किसी को ऐसे जाने नहीं देता, तुझे कैसे जाने दिया? सर ऐसे कहाँ जाने दिए, ये 2 अंगूठियाँ दी थी, आप भी ले लीजिए 2 अंगूठियाँ। पंजाब पुलिस को रिश्वत देता है साले। बस 2 अंगूठियाँ? मुझे नहीं चाहिए अंगूठियाँ मंगूठियाँ, मुझे तो कड़ा चाहिए। सर निकलेगा नहीं जी, बहुत टाइट है। अरे ऐसे कैसे नहीं निकलेगा, पंजाब पुलिस है ना, टाइट को भी ढीला कर देती है। चल ढीला छोड़, सीधा कर। चल अब जा यहाँ से। एक फोन कर लेने दीजिए सर, मुझे नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, बस एक फोन। एक एसएचओ का तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। हेलो। हाँ डैडी, मैं जिम्मी बात कर रहा हूँ। जिम्मी बेटा कहाँ हो तुम? अरे सुबह से तुम्हारा फोन लगा रहा हूँ, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे किसके फोन से बात कर रहे हो? अरे तुम ठीक तो हो ना? अरे डैडी इधर उधर की बातें छोड़िए ना, आप ये बताइए मुझे आना कहाँ पर है? 1 मिनट, मैं पायल के डैडी को फोन देता हूँ, वो बताएंगे तुम्हें एड्रेस। भाई साहब बता दो जरा एड्रेस। हाँ जी, आदर्श नगर, गली नंबर 2, हाउस नंबर 1224 नंबर घर। हाँ यही है, यही है। मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। छोड़, चल यहाँ से निकल जा। वो आ रहे हैं, चल निकल जा जल्दी कर। अबे जल्दी कर, छिप जा। हाँ दिखना नहीं, जा छिप जा। हाँ रंजीत, दूल्हा कहाँ है? अरे सर बड़ा तेज निकला वो मेरे से हाथ छुड़ाकर भाग गया। तुम दोनों के दोनों ना पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कलंक हो, कलंक। तुम लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। चल बैठ गाड़ी में, चल। आजा, बहुत हो गया। तू सही कह रहा था पम्मे, दिखने में तो भोला दिख रहा था लेकिन बहुत तेज है वो। चल गांव की तरफ चल। क्या हुआ? कह रहा था मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। अच्छा, चलो शुक्र है भाई, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत अच्छा हुआ। चलो शुक्र है। क्या हो गया? ओए आधे घंटे में जिम्मी आ रहा है। अच्छा जी। चलो बढ़िया हो गया ये तो। जय बाबा मंगू, दे दो कोठियां हटा दो तंबू। जय बाबा मंगू, दे दो कोठियां हटा दो तंबू। कहाँ छुपते फिर रहे हो बालक? आ जाओ, यहाँ आओ बाबा के पास। बाबा के पास सारी समस्याओं का हल है। आ जाओ। जय बाबा मंगू, दे दो कोठियां हटा दो तंबू।
जय बाबा मंगू, दे दो कोठियाँ, हटा दो तंबू। बाबा जी, आपको कैसे पता कि मैं मुसीबत में हूँ? बाबा को सब पता चल जाता है बालक। तेरे ऊपर तेरे अपनों ने ही कुछ किया हुआ है। अपने कौन बाबा जी? तेरा चचेरा भाई। चचेरा तो बाबा जी मेरा कोई है ही नहीं, ना ही मेरा कोई चाचा है, ना ही मेरे कोई बड़े पापा है। बहुत भोले हो बेटा। परिवार में कोई रिश्तेदार तो होगा ही। हाँ बाबा जी, भगवान की दया से मेरे 5 मामा हैं। उन 5 में से किसी ने कुछ किया धरा है जो नहीं चाहता कि तू आगे बढ़े। नहीं बाबा जी, मेरे मामा तो बहुत ही अच्छे हैं, वो मेरा बुरा नहीं सोच सकते। बहुत भोला है बच्चा, बहुत भोला। मामा अच्छे हैं, लेकिन मामियाँ? मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं होता। मेरी मामियाँ मेरे ऊपर ताबीज धागा करेंगी। नहीं यकीन होता बच्चा? नहीं बाबा जी। अगर बाबा तुझे सुलाकर ताबीज निकाल कर दिखा दे, फिर यकीन करेगा? जी बाबा जी। लेट जा फिर। जय बाबा मंगू, दे दो कोठियाँ, हटा दो तंबू। जय बाबा मंगू, दे दो कोठियाँ, हटा दो तंबू। जय बाबा मंगू, दे दो कोठियाँ, हटा दो तंबू। देख बच्चा, खाली है ना? हाँ बाबा जी, खाली है। जय बाबा मंगू, दे दो कोठियाँ, हटा दो तंबू। जय बाबा मंगू, दे दो कोठियाँ, हटा दो तंबू। बोल बच्चा, जय बाबा मंगू, दे दो कोठियाँ, हटा दो तंबू। जय बाबा मंगू, दे दो कोठियाँ, हटा दो तंबू। देख बच्चा, क्यों, अब तो मान लिया बाबा को? ये पक्का छोटी मामी का सब किया धरा लगता है। वो शुरू से ही मुझसे चलती थी। जब मैं नानी के यहाँ जाता था ना, वो हमेशा मुझसे लड़ती रहती थी कि कमीने कब तेरी छुट्टी खत्म होगी और तेरे घर का नाश हो, और कब तू यहाँ से अपने घर जाएगा। उसे तो जाकर मैं बताता हूँ। नहीं बच्चा नहीं, उससे अपने कर्मों का फल मिल जाएगा। तो गली नंबर 2 मकान नंबर 1224 आदर्श नगर जा, वहाँ तेरी सारी मुसीबतों का हल है। बाबा जी, आपको कैसे पता कि मुझे आदर्श नगर गली नंबर 2 1224 नंबर घर पे जाना है? बाबा को सब पता चल जाता है बेटा। तू जाते जाते बाबा को जलपान करने के लिए कुछ शगुन देकर जा। बाबा का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। लीजिए बाबा जी। ना बच्चा ना, 1100 बहुत कम है, कम से कम 2100। लीजिए बाबा जी 2100। ऐसे नहीं बच्चा, माथे पर लगा है। जय बाबा मंगू, दे दो कोठियाँ, हटा दो तंबू। जय बाबा मंगू, दे दो कोठियाँ, हटा दो तंबू। जा बच्चा, भाग जा। आगे बरगद के पेड़ के नीचे तुझे राणा नाम का एक आदमी मिलेगा। वो तुझे तेरी सही मंजिल तक पहुंचा देगा। जा, पीछे मुड़कर मत देखना। जय बाबा मंगू, दे दो कोठियाँ, हटा दो तंबू। अरे रिम्पी, आजा आजा। हाँ भाई, आज तो फंसा ही दिया आपने। पुलिस गई? चली गई। तू बेवजह पुलिस को देख कर डर जाता है। अगर मैं भी तेरी तरह देख कर डर गया होता ना, तो उसे फोन पर बात करते हुए सुन नहीं पाता, और ये 2100 रुपए नहीं आते। अरे भाई, आज तो ज्यादा मिल गए। आज रात को दारू और मुर्गा चलेगा। दारू और मुर्गा फुल चलेगा। माल कितना निकला ये देख लो। चल उधर चलकर चिलम भरते हैं। फिर ये पल्ली वल्ली उठा और निकलते हैं यहाँ से। ठीक है। जिस तरह तुम लोगों के कारनामे है ना, मुझे नहीं लगता तुम लोगों की वर्दी पे कोई स्टार लगेगा। उल्टा मेरे भी निकलवाओगे। बता रंजीत, किस तरफ जाना है? अरे सर, जहाँ आपका दिल करे वहीं ले चलो। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है? ये गाड़ी रोक। अबे जाना किधर है? अबे बता दे किधर जाना है। अबे बताना किधर जाना है। सर, आज पम्मा कितना सुंदर दिख रहा है, प्यारा सा। अबे तू सटिया गया है क्या? तुझे हुआ क्या है? सर, आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो। मेरा तो दिल आ गया है आप पर। हाय, आपकी आंखें कितनी नशीली हैं। पम्मे, तो इसका ध्यान रखना। सर मुझे भी साथ चलते हैं।
अरे आजा पम्मे, चला जा। आजा, प्यार की बातें करते हैं। अरे आना, कुछ नहीं होगा। अरे कहाँ जा रहा है छोड़कर मुझे? अरे रुक जा, मुझे भी साथ ले चल। अरे सर, वो पम्मे। अरे तू जा यहाँ से, मैं पहले से 2500 हार कर बैठा हूँ। ऊपर से पता नहीं तू भाड़ा दे पाएगा या नहीं। ए सेमे, तू पत्ते बाट यार। भाई यार 2500 मुझसे ही ले लेना, अब चलो यार। मुझे नहीं चाहिए। ऐसा करो 3500 ले लेना यार। अरे नहीं जाना है बोला ना, निकल यहाँ से। अच्छा चलो 4500 ले लेना। ए तू बाट यार। चलो 5000 ले लेना। लो ये पकड़ो 6000, अब तो चलो। चलता हूँ यार, बस एक राउंड खेलने दे। बैठ जा। ये ले भाई 6000 मेरा। ले मेरा भी लगा 6000। क्या हुआ? चल चल भाई चलते हैं। कहाँ चला तू? अभी है पैसा मेरे पास, जब तक पैसा खत्म नहीं होता ना जाने नहीं दूंगा मैं। अबे दूल्हे तू भी बैठ जा चुपचाप। बैठ जाते हैं यार, गुस्सा क्यों हो रहा है? बेकार में डरा क्यों रहा है? हाय जान। आज बहुत जान जान कर रहे हो। पहले तो हर बात पे मारते थे। अच्छा एक बात सुन लो मेरी, शाम को मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, चमचम का डब्बा लेकर आना। शाम को क्यों? मैं तो अभी लेकर आता हूँ। चम चम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, जो तुम अभी ड्यूटी छोड़कर चमचम का डब्बा लेकर आओगे? मेरी ड्यूटी तेरे से शुरू होती है और तेरे से ही खत्म होती है। हाय, आज मौसम कितना सुहाना है। प्यार करने वाले आसपास में फूल खिले हुए हैं, बस तुम्हारी ही खुशबू छोड़ रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, अपने भैया भाभी को बोल देना कि आज वो मत आए। मेरे भैया भाभी क्या तुम्हें काट के खा जाएंगे? हाँ? ओह ना ना, मैं आज तेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जी भर के प्यार करना चाहता हूँ आज। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमें डिस्टर्ब करे। जनाब को ठरक चढ़ी पड़ी है। अच्छा शाम को याद से चमचम का डब्बा लेकर आना। हाय काट दी। हो गया खाली? हरा दिया ना? मैं तेरी वजह से हरा हूँ। आया बड़ा जुएबाज कहीं का। चलो भाई, बड़े आए थे सेमी को हराने वाले। बेटे सेमी को हराने के लिए ना बड़ी बड़ी तिजोरियां खाली करनी पड़ती हैं। बड़े आए खिलाड़ी। पड़ गई कलेजे को ठंडक। हरा दिया ना? तेरी शक्ल की वजह से हार गया मैं। राणा मुझे छोड़ दो यार, भाई मुझे बहुत लेट हो रहा है। मैं नहीं छोड़ूंगा, भाग जा यहाँ से। हाँ, सारा गेम तो तू ही खेलता रहा, मैं तो एक बार भी नहीं खेला। भाई चलो ना यार, मेरी शादी नहीं हो पाएगी, आओ ना। तेरी शादी है, तुझे उस वक्त पता नहीं था क्या? हाँ, जब तू जुआ खेल रहा था। ओ यार खेलते खेलते नहीं पता चला टाइम का। चलो यार अभी मैं लेट हो रहा हूँ, चलो। मुझे नहीं जाना। भाई जितना भी पैसा तुम्हारे हो ना, मैं तुम्हें घर पे जाने के बाद लौटा दूंगा। हाथ जोड़ता हूँ मैं, छोड़ दो यार। राणा भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भाई एक बार ना मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दो भाई। वहां पर पहुंचने के बाद ना मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। बात पैसे की नहीं होती है छोटे भाई, बात होती है बाजी की। तुझे अब तक जुआ खेलना नहीं आता। तू ऐसा करना, टाइम निकाल कर मेरे पास आते रहना, तुझे मैं सिखाऊंगा जुआ खेलना। मैं खेलता रहता हूँ। भाई मैं कौन सा रोज रोज खेलता रहता हूँ। अरे भाई मैं कौन सा पेट से सीख के आया हूँ, धीरे धीरे सीख गया। जो पड़ गई बाजी सीधी तो फिर नया पार है, अगर उल्टी पड़ गई तो आंख मिलाने लायक तो रह ही जाएंगे। राणा भाई अब क्यों रोक दिया यार? मेरी बात सुन, मुझे छोटा सा काम है, मैं बस 2 मिनट के लिए जा रहा हूँ, बस अभी आया। अरे राणा भाई मैं लेट हो रहा हूँ। टेंशन मत ले मेरे भाई, 2 मिनट रुक जा। कान खोल के सुन, मेरे एरिया में मारपीट की ना तो दोनों को अंदर कर दूंगा, फिर सारी उम्र बाहर नहीं आओगे, समझ आया? भाभी आप यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाओ।
पहले से ही महामारी ने माहौल खराब कर रखा है। इस मुश्किल घड़ी में आपस में ही सुलझा लो। साहब आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, इसके तो टुकड़े टुकड़े करके छोड़ूंगा मैं। सर, इनको गाड़ी में बिठाते हैं। इतने कम समय में दूल्हा नहीं मिलेगा, दूल्हे को पकड़ना जरूरी है, इन्हें नहीं। हाँ सर। समझ आया? जी। छोड़ दे इन्हें। रंजीत, अरे तेरी ड्यूटी तो मैंने गाड़ी के पास लगाई थी। सर आप तो मुझे वहाँ अकेले छोड़कर चले आए। ए, इधर आ। इन्हें पकड़, ये मारपीट करते हैं। अगर ये नहीं माने ना तो पकड़कर अंदर कर देना, ठीक है? चल पम्मे। क्या बात है दोस्तों, बड़े गुस्से में हो? साहब, ये मेरी बीवी को उल्टा सीधा बोल रहा था। कह रहा था आ जाओ भाभी, तुम्हें टीका लगवा के लाऊं महामारी का। ये कौन होता है टीका लगवाने वाला? साले की अतड़ियां फाड़ दूंगा मैं। आजा, फाड़ के दिखा। जनाब, झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। मैंने नहीं छेड़ा इसकी बीवी को। क्या फाड़ने वाड़ने की बात कर रहे हो तुम लोग? अरे देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है, मौसम देखो कितना सुहाना हुआ है अभी। ओए प्यार की बातें कर लो। और टीका तो अच्छी चीज है, बीमारियां दूर भगाता है। मुझे तो तुम दोनों पे प्यार बहुत आ रहा है बे सालो। तेरी आंख देख कितनी सुंदर है। ओए होए, तेरे होठ देख कितने प्यारे हैं, प्यारे। जनाब, हमें कभी हमारे घर वालों ने सुंदर नहीं बोला। हमें जाने दीजिए, कभी मुड़कर आपके पास नहीं दिखेंगे। ओए ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्हें तो मैं लेकर जाऊंगा थाने। वहाँ ले जाकर तुम लोगों को इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा। जनाब, हमें नहीं करना प्यार, हमें जाने दीजिए। चल जनाब, छोड़िए, जनाब छोड़ दीजिए। नहीं देगा पैसे? जम्मे को पैसे नहीं देगा? दे दूंगा भाई। किडनी निकाल कर बेच दूंगा। जम्मे को पैसे नहीं देगा? ए जीतू भाई, ले जैसे चल। एक बात सुन, ऐसा करना, इसका अंगूठा ले लेना और सारे कपड़े भी नंगा करके भेजना इस कमीने को। ठीक है भाई, चल बे। अबे ओ भाई, मुझे कौन है छोड़ दो। तू? अरे छोड़ दो मुझे। ओए जीवन, जीवन भाई, अरे चल छोड़ दो अंदर, यार। चल चल छोड़ दो मुझे। अरे ये कौन है गोल मटोल? भाई मैं दारू निकाल रहा था, मेरे सामने आकर खड़ा हो गया ये। ए कौन है तू? क्या कर रहा था? भाई मैं तो राणा को ढूंढ रहा हूँ भाई। हैं? राणा को ढूंढ रहा था। कौन सा राणा? ऑटो वाले को। अच्छा, वो पड़ा है पीकर। ए छोड़ दो उसको। हाँ भाई, एक बोतल। राणा भाई उठो। राणा भाई उठो। उठो मेरे यार, उठो उठो मेरे भाई। चलो चलते हैं भाई। ये ले भाई, नमक कुछ ज्यादा ही कम है, थोड़ा और दे दो यार। अच्छा, नमक तेरे अंदर ही डाल दूं क्या? नमक देने में भी कंजूसी कर रहे हो। इतनी पेप्सी है ना, इतना नमक बहुत है। ज्यादा नमक खाकर शरीर खराब करना है क्या? जाओ शेर बन के, जाओ बैठ जाओ। राणा भाई उठो यार, मेरी शादी अटकी पड़ी है। मुझे खुद को बहुत टेंशन हो रही है। बड़ा भाई बन के चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। राणा भाई उठो यार। अरे मेरे जिगरी यार, आ गया तू? भाई सेमे, इन सबको दारू पिला तू। मेरे दोस्त की शादी है, सबको पेट भर के दारू पिला, पेट भर के। क्यों? पैसे तेरा बाप देगा? साला भिखारी, पुराने पैसे भी नहीं दिए अब तक, याद रखना। कोई बात नहीं है भाई, पैसे बाप नहीं देगा तो ये मेरा जिगरी दोस्त देगा। मैं तो सारे पैसे जुए में हार गया हूँ, मैं कैसे दूंगा? साले पैसे दे दे, वरना लेकर नहीं जाऊंगा। अरे बोल ना, कौन देगा पैसे? ठीक है भाई, मैं दे दूंगा। आ जाओ, ले जाओ सब लोग। आ जाओ आ जाओ, ये लो। ये ले। अच्छा लगा ना? जीतू, बोरी उठा के ले जा, सबको बांट दे उधर, बाकी इसी में रहने दे। ये लो बस।
ठीक है सर। अरे बहाने मत बनाओ, जल्दी आओ। ओके सर। तेरी वजह से अफसरों की बात सुननी पड़ रही है मुझे। क्या हो गया सर? आदमी तो बस बहस मत कर पम्मे। एक आदमी तुझसे पकड़ा नहीं गया यार। सर वो वैन से भाग गया था सर। पुलिस वाली कोई खूबी नहीं है तेरे अंदर? सर दूल्हे को देखा है किसी ने, राणा नाम के ऑटो ड्राइवर के साथ। किस तरफ गया है? इस तरफ गया है सर। चल आप पम्मे। समी भाई पुलिस की रेड पड़ गई, अपने घर की तरफ आ रहे हैं वो। अरे बाप रे भाई, बाहर जा तू। ए पुलिस आ गई, फटाफट खड़ा हो जा, पुलिस आ गई। खड़ा हो जा। अरे पुलिस आ गई। अरे खड़ा हो जा, पुलिस आ गई, तान कर सो जाए। खड़ा हो चल बाहर चल, बाहर चल, पुलिस आ गई है। अरे क्या कर रहा, जल्दी करो। अरे कहाँ छुप कर बैठा, चल निकल। अरे क्या कर रहा है तू, चल बाहर जा। इधर। अरे तेरी तो पैसे दिए बिना कहाँ जा रहा है तू? हाँ? दे मेरे पैसे। भाई मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? साले पैसे तुम्हें मुर्दों से भी निकलवा लूं। नहीं है किस खेत की मूली है? हाँ? राणा भाई आ जाओ, राणा भाई आ जाओ, राणा भाई, राणा आ जाओ, पुलिस आ गई। आ जाओ राणा। चुप करो सपना, चुप करो। आय हाय, बेड़ा गर्क हो उस कमीने का। प्यारी बातें मेरी सपना से करके शादी किसी और से कर ली कल मुहे ने। सपना तू क्यों रो रो कर बुरा हाल कर रही है बाबू? देखना भगवान एक दिन ना तुझे बहुत सुंदर लड़का देंगे। हाँ चुप हो जा। पूजा सही कह रही है, ऊपर वाला तुझे बहुत अच्छा लड़का देगा, तू भरोसा कर। ऐसे नहीं रोते। भगवान मेरी सुनते हैं, ये तो मुझे पता था, लेकिन इतनी जल्दी सुन लेंगे ये नहीं पता था। देख सपना, ऊपर वाले ने तेरे लिए कितना अच्छा लड़का भेजा है। हाय कितना सुंदर है। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इसी के साथ शादी कर लूं। हाय तू ऐसी बातें मत कर। सुंदर लड़का देख के कैसे लाड टपका रही है तू? ये लड़का तो ऊपर वाले ने हमारी सपना के लिए भेजा है। बधाई हो सपना तुझको, बधाई हो, बधाई हो सपना तुझको, बधाई हो। बधाई तेरे यार को, परिवार को, तेरे वीर बड़े सरदार को बधाई हो। बधाई हो सपना तुझको, बधाई हो। देख कितना शर्मा रही है। हाँ सुन इधर आ, हम ना इसे होश में लाते हैं। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। अरे रुकना। इसके मुंह से तो दारू की बदबू आ रही है। कमीने ने दारू पी है लगता है। हाँ सुनो, मैं ना इनके लिए नींबू पानी लेकर आऊं? जा लिया। जा तू नींबू पानी लेके आ, तब तक हम इसे होश में लाते हैं। हाँ? जा। ए जीजा, जीजा जी, 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 जाके जीजा जी। मैं कहूँ जीजा जी, आप ना अपने ससुराल में हैं। हमारे सपना दीदी को ना आप बहुत सुंदर लगे। बस आप हाँ कर दो, पंडित जी को बुला के आपके फेरे करवा देंगे। हाँ? सपना, सपना आ गई। जीजा जी, आराम से। हाँ ठीक है। जीजा जी, सपना, सपना, जीजा जी, जीजा जी, सपना, सपना, जीजा जी, जीजा जी, सपना। ये लीजिए जी नींबू पानी। जीजा जी, अरे रुकिए जीजा जी, कहाँ जा रहे हैं जीजा जी? अरे रुकिए तो। जीजा जी, जीजा जी रुक जाइए। चला गया कल मुआ। तू मर जानी है, हंस रही है। उधर अच्छा खासा गबरू जवान निकल गया तेरे हाथ से। नहीं मैं तो इसलिए हंस रही हूँ
कि तुम जैसे पागलों का साथ मिला है मुझे। वैसे मेरे असली हमसफर तो तुम दोनों ही हो, वो नहीं जिसने मुझसे प्यार का वादा करके शादी किसी और के साथ कर ली। ये बेचारा तो सम्मे के यहाँ आया होगा दारू पीकर और यहाँ आकर लुढ़क गया, और तुम लोग पता नहीं मुझे खुश करने के लिए क्या क्या करने लगे। पागलों, शादी जबरदस्ती हो सकती है पर जबरदस्ती प्यार नहीं हो सकता। प्यार तो अपने आप ही होता है, जो मुझे तुम दोनों से है। बहन जी, आपको जास्मिन के पापा ने बार बार समझाया था कि 10 आदमी लेकर आ जाओ और जास्मिन को शादी करके घर ले जाओ। जब माहौल ठीक हो जाएगा तो दे देंगे हम पार्टी वार्टी। हम कहाँ भागे जा रहे थे? आप लोग हमारी मानो तब ना। भाई साहब, मैं सही बोल रही हूँ ना? बहन जी, हम तो पहले से टेंशन में हैं। प्लीज आप हमें और टेंशन मत दीजिए। और हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम जैस्मिन की आज ही शादी करवाकर उसे साथ लेकर जाएंगे। लड़की तो आप तब लेकर जाएंगे जब आपका बेटा यहाँ आ जाएगा। आधा घंटा बोला था उसने, 3 घंटे हो चुके हैं, आपके बेटे का आता पता नहीं है। मैं आपको एक और बात साफ साफ बता देता हूँ, अगर आज हमारी जैस्मिन की शादी नहीं हुई तो हम आपके घर लड़की नहीं भेजेंगे। आप अपने घर और हम अपने घर। अरे बेटा, गुस्से में इस तरह की बातें नहीं करते हैं। जैस्मिन की चिंता हमें भी है, हमारी होने वाली बहू है वो। अगर आपको फिक्र होती ना भाई साहब, तो हमारी जास्मिन का ये हाल नहीं होता। वो बेचारी टेंशन में बैठी है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो जानते ही हो ना आप दोनों। हाँ, मेरी एक और बात सुन लीजिए ध्यान से। ये मत सोचना कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है। मैं इनका दामाद बाद में हूँ और बेटा पहले हूँ। डैडी जी, मेरा प्रेशर पहले से ही बहुत बढ़ा है। इनको निकालो यहाँ से। मम्मी जी, डैडी तो कुछ नहीं कहेंगे, आप ही निकालो इन लोगों को यहाँ से बाहर। तुम दोनों चुप रहोगे या नहीं? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, भगवान के लिए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। टेंशन मत लो भाई साहब, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मोना बेटा, जास्मिन ठीक है ना? नहीं मम्मी, टेंशन लेके बैठी है, रो रो के बुरा हाल है। हाँ? हाँ। मेरी मोटरसाइकिल किधर लेके डाला तू? हाँ, रोमी भाई, रोमी भाई को आने दे, देखना बहुत पिटवाऊंगा। रोमी भाई, कभी इतना नहीं मारते थे, पर भाई आज तो मारते ही जा रहे हैं, मारते ही जा रहे हैं। बहुत फुर्तीला बंदा है भाई, पर बिल्ला भाई को तंग बहुत किया साले ने। बहुत दिनों बाद भाई के हाथ लगा ये। लगता है भाई आज उसका पेट फाड़ कर लौटेंगे। क्या किया भाई उसने? चोरी करता था बेटा, जैसे तू करते पकड़ा गया। रोमी भाई आ गए, रोमी भाई आ गए, अब आएगा मजा। टू 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 टू। इधर आ। ये कौन है? भाई अपने घर के आगे से मोटरसाइकिल चोरी कर रहा था। अपने आदमियों ने पकड़ लिया इसे। लगता है एक और काटना पड़ेगा। रोमी भाई, इतना काटेंगे, इतना ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे। रोमी भाई। अरे बेवकूफ, हम तो दूसरों का सामान नहीं छोड़ते और तू हमारा सामान उड़ा रहा था। ये तो शुक्र है मेरे गग्गू ने देख लिया, वरना तू तो पूरे गांव में हमारी बदनामी ही करा देता। वैसे तू ये चमकीला कपड़ा पहनकर कहाँ घूम रहा है? तू है कौन? भाई मैं चोर नहीं हूँ भाई, मेरी आज शादी थी।
मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ भाई। मुझे मजबूरी में मोटरसाइकिल चोरी करनी पड़ गई। मैं चोर नहीं हूँ। अरे तेरी आज शादी है? हाँ जी। अरे तालिया, आज तेरी शादी है रवि भाई। मैं भी शादी कर लूंगा। मैं भी शादी अरे कर लूंगा कोई रवि नहीं, भाई। तेरी भी शादी कर देंगे हम। रवि भाई शादी करनी है ना? हो रवि जाएगी। भाई मुझे ना इसके ये सारे कपड़े चाहिए। तुझे इसके कपड़े पहनने हैं? तो जाकर पहन ले। मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और जूती भी चाहिए मुझे। तुझे सब कुछ चाहिए क्या? चल बे, उतार। भाई जी गलती हो गई, छोड़ दो। आज छोड़ता हूँ आपके आगे। उतारेगा के? भाई जाने दीजिए, गलती हो गई भाई। भाई जाने दो ना। आज मेरी शादी है और नट, आज मेरी शादी है नट, नट 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 नट। अरे नाचना बंद करो ये रहुआ। तू भी बंद कर, तू भी बंद कर। अब क्या हो गया बेटा? तेरी तो शादी भी करवा दी मैंने। रवि भाई इसे धक्का मारा मेरे को, चोट लग गई, खून निकला। रवि भाई धक्का मारा मेरे बेटे को तूने? मार लात। पागल, तूने रो रो के बुरा हाल क्यों किया है? तेरा थोड़ी ना कोई कसूर है। यार पायल, आज अगर मेरी शादी नहीं हुई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। कोई बदनामी नहीं होगी, तू टेंशन मत ले। तू ये पी। ये क्या है? दवाई है, पी ले। मुझे नहीं पी ले, पी ले। तू पागल है? तू मुझे दारू पिला रही है? यार मुझे नहीं पीनी। ओहो, पी ले, टेंशन दूर हो जाएगी, पी ले। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर तो हमारा है। हमारी हिम्मत मारी गई थी। तुम्हारे मम्मी पापा के कहने के बावजूद भी हम 300 लोगों की बारात लेकर आ गए। ये तो होना ही था हमारे साथ। चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। रोना मत ना, रोना मत। ये तो दारू है। ये तो मेरा वाला ब्रांड है। और है क्या? हाँ हाँ जी है। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। नहीं नहीं, नीट ही चलेगी बस। बेटा बहुत टेंशन हो रही है मुझे। दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। तुम दोनों ना किसी से मत कहना, हाँ? ठीक है, ये पकड़ो। हाँ रख दो उधर छिपा के। चलो ठीक है ना बेटा, तू रोना मत। हाँ इसमें और प्याज डालो। मसाला एकदम मस्त बनाने का है, ठीक है ना? ओए, इसे मांज मांज कर तुझे अपनी शक्ल देखनी है क्या? सुबह जो मुर्गा काट कर रखा है ना, उसे बाहर लेकर आ। तुझे पता नहीं भाई को मुर्गा कितना अच्छा लगता है? क्या, जल्दी लेकर आ। अरे लाता हूँ यार भाई। चल शाबाश। साले पागल ने गाड़ी गंदी कर दी। ए, साइड में हट, दूर हट, जा यहाँ से। सर इस पागल से तो पूछिए, इसने तो कहीं दूल्हा नहीं देखा। सर मैं ही दूल्हा हूँ। अबे तू दूर हट, जा यहाँ से। मैं ही दूल्हा हूँ सर, मुझे ले चलिए। दूर हट, गाड़ी गंदी कर देगा। सर ये तो सच में पागल है।
अंगूठी लेकर भूल गए। वापस करो मेरी अंगूठी, लाओ वापस कर दो अंगूठी मेरी। गाड़ी निकाल, लाओ मेरी अंगूठी दे दो। गाड़ी निकाल। सर मुझे लेकर चलो, मैं ही दूल्हा हूँ सर। सर मुझे लेकर चलो, मैं ही दूल्हा हूँ सर। सर मुझे लेकर चलो ना, मैं ही दूल्हा हूँ सर। रुक जाइए, मुझे लेकर चलिए, दूल्हा मैं ही हूँ। अंधा है क्या? सारे कपड़े खराब करके रख दिया, पागल कहीं का। क्या है यार, ऊपर चढ़ा आ रहा है, दूर हट। अरे चल यार। अरे क्यों यार ऊपर चढ़े आ रहे हो, कौन हो तुम? जय बाबा मंगो दे दो कोटिया हटा दो तंबू। जय बाबा मंगो दे दो कोटिया हटा दो तंबू। मैं दूल्हा। अरे कौन दूल्हा? बहुत दूल्हे घूमते फिरते रहते हैं यहाँ पर। चल जा अपना काम कर। तेरे जैसे लोगों ने भगवान का नाम खराब कर रखा है। ढोंगियों, तुम लोगों को वहम और भ्रम में डालते रहते हो। तू साइड हट। हम लोगों को वहम और भ्रम में नहीं डालते। लोग हमारे पास खुद वहम भ्रम में पढ़ने के लिए आते हैं। अगर उन्हें अपने आप पर और अपने कर्मों पर यकीन हो ना, तो वो हमारे पास नहीं आएंगे। समझ गया? जय बाबा मंगू दे दे कोठियां, हटा दे तंबू। उस्ताद चलो यार, हम चलते हैं। क्या इस भिखारी के मुंह लगना है? घर जाके मुर्गा भी तो तलना है। चल। चलो चले मंगू बाबा, जाकर मुर्गा भी तलना है। चल चलना, चल चलना। ओ कैसे कर्म कलाने फुट गए, सिर तो पैरा ताई लट गए। कैसे कर्म कलाने फुट गए, सिर तो पैरा ताई लट गए। पिंड विच रुलिया फिरदा यार, हांजी लाड़ा फरार। ओहो क्या लाड़ा फरार, ओ लाड़ा लाड़ा फरार, ओ लाड़ा लाड़ा फरार। चलो निकलो बे, चलो भागो भागो भागो। साले मछली के कांटे बेवजह परेशान कर रहे हैं तेरे को। मेरा खून पी गए कमीने। बचा लिया यार मेरे गोलू मोलू बच्चे। चले दूर हट। तू फ्रैंक होए जा रेला है और अपन तेरे से बकबक कर रेला है। तू अपन को बच्चा समझ रेला है। अपनी औकात में रह। साला दिखने में टेढ़ी खीर लगता है। अच्छा बात सुन। हाँ, एक काम ही कर देना मेरा। गल्लू किसी का काम फ्री में नहीं करता। तो शुक्र मना कि अपुन ने तेरे को बचा लिया, वरना ये लोग तेरी जान ले लेते। अरे भाई मेरे पास अब बचा ही क्या है तुझे देने के लिए। ए मामा, मैंने सुना तू पूरा गांव घूम के आएला है। जॉकी, शुक्र मना कि अपन कच्चा पे ही निपट गया। वैसे एक बात बता रे मामा, 700-800 का तो होगा ही ना ये? हाँ 700-800 का तो है, 800 का है। अच्छा, अरे वो छोड़ मामा, ये रहा राणा का ऑटो। वो पीछे दारू पीकर पड़ेला होगा। अब उनकी जान छोड़ और छुट्टी दे, अपन जा रहे लाए, ठीक है? राणा भाई, राणा भाई, राणा भाई, राणा भाई, ऑटो राणा भाई। करे करे राणा भाई मैं दूल्हा। कौन दूल्हा बे? जो उस दिन जुआ खेल रहा था पेड़ के नीचे। अरे तू जा भाई, तू तो मुझे वहाँ छोड़कर चला गया। तू तो इंसान बहुत तेज निकला यार। भाई मैंने तुम्हें कितना उठाया, तुम पीकर बेहोश पड़े थे। भाई देखो मेरा क्या हाल हो गया है। बड़ा भाई बनकर लेकर चलो यार, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। हाथ मत जोड़, रो मत मेरे भाई। चल बैठ ऑटो में, मैं तुझे छोड़कर आता हूँ। साली शराब और जुए ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, पर मैं तेरा घर बर्बाद होने नहीं दूंगा छोटे भाई। पाँच मिनट में पहुंचा दूंगा, 5 मिनट में हवाई जहाज की तरह लेकर जाऊंगा। जी सर। जोगिंदर कहाँ हो तुम? मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? सच सच बताओ,
दूल्हे से पैसे लेकर कहीं उसे छोड़ तो नहीं दिया? नहीं सर, दूल्हा मेरे साथ है। मैं बस 5 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूं सर। भाई कितने घंटे हो गए? अगले 10 मिनट में तुम मेरे पास नहीं पहुंचे ना तो प्रेस वाले मेरी बारात निकाल देंगे और तुम्हारी मैं निकालूंगा। आगे तुम खुद सोच लेना। सर सर क्या हो गया सर, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पम्मे ये सब तेरी गलती है। अगर तू गाड़ी खुली नहीं रखता ना तो वो दूल्हा भागता नहीं। पागल करके रखा उस दूल्हे ने मुझे। अंकल मेरी शादी है आज। तेरी शादी है? शादी है मेरी। सच में? हाँ सच्ची शादी है मेरी आज। मेरे यार की शादी है आज, मेरे यार की शादी है आज, मेरे यार की शादी है। ये डाली मेरे लिए है। आजा बैंड बजाते हैं। शादी करूँगा। मेरे लिए डाली लेते आए, मैं शादी बैठ बैठ, तेरी बैंड बजाएंगे आज। चल 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 पूरन, गाड़ी सीधा थाने ले। छोड़ो साहब, छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दो, हाथ जोड़ते हैं आपके, छोड़ दीजिए, छोड़ दो। अरे रंजीत, चल चल आजा, गाड़ी में बैठ। ओ सर, इन्हें भी गाड़ी में लेकर चलते हैं, प्यार भरी बातें करेंगे। छोड़ दे उन्हें। गलती हो गई सर, अब हम नहीं लड़ेंगे, बस इनसे छुटकारा दिलवा दीजिए। साहब ये खुद जाके अब मेरी घरवाली को टीका लगवा के आ जाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। बीबी को छोड़ो, पूरे घर को टीका लगवा के आ जाए, बस मुझे इनसे बचा लीजिए साहब। साहब इसकी बीवी आज से मेरी बहन है, राखी भी बंधवा लूंगा, बस मेरी इससे जान छुड़वा दीजिए। सर इन्हें गाड़ी में बिठाइए, मैं इन्हें प्यार करना सिखाऊंगा। चल लेकर आ यार, तू लेकर आ। मैं अरे पम्मे, इनको गाड़ी में बिठाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे छोड़ पम्मे, छोड़ना। अरे प्यार भरी बातें करेंगे। अरे आ जाओ, अरे मेरी शादी है, लड्डू डालो लड्डू। छोड़ मुझे, अरे आ जाओ। कैसी बात करता तू यार? अरे तुम भी आओ, तुम भी आओ। हाँ क्या यार? चल भाई पूरन, आज मेरी शादी है, छोड़ यार। चल 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 चल। डैडी जी, हमारा आधा टाइम तो इन लोगों ने खराब करके रखा है। अरे मेरी मानिए तो इन लोगों को भगाइए यहाँ से। अरे वो नहीं आने वाला है आज। ले भाई, आ गया तेरा आदर्श नगर, गली नंबर 2, 1224 मकान नंबर। मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब तू अपना फर्ज निभा। राणा भाई, मैं अभी अंदर गया और तुम्हारे पैसे लेकर आया। हाँ अबे रुक, कर दी ना दोस्ती में छोटी बात। जुआरी जिसके साथ दोस्ती करता है ना तो पैसे की फिक्र नहीं करता, ठीक है ना? तू जाकर अपना घर परिवार बसा। ठीक है ठीक है। ए इधर आ, मेरी बात सुन। ये पहन ले, सबके सामने नंगा जाएगा क्या? सांड जैसे पेट लेकर घूम रहा है। हाथ आगे कर। अरे कर ना, थोड़े है, इसे शगुन समझ ले, ठीक है? जा घर बसा अपना, ठीक है? बाय। अच्छा चल, मैं चलता हूँ। 3 आदमियों के हिसाब से 1500 रुपए पर प्लेट है। सारा अरेंजमेंट मैंने अपने हाथों से किया था। टिक्की, नूडल्स, गोलगप्पे, अरे सारा का सारा सामान बना बनाया रह गया। वैसे मैं इनका दामाद बाद में, बेटा पहले हूँ। ये सब नुकसान देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे ये पागल कहाँ से अंदर चला आ रहा है? चल जा जगदीश बेटा, भगाई से। ओए चल बाहर निकल। साला तू कहाँ घुसा आ रहा है सांड की तरह? सांड नहीं, साड़ू हूँ मैं तेरा। जिमी तू? हाँ? जिमी? ये क्या हाल बनाया है तूने? जिमी बेटा, तेरा ये हाल किसने किया? हाँ? डैडी, मेरे इस हाल की वजह भी आप दोनों ही हैं। मैं? ना आप लोग जिद करते 300 आदमियों को बाराती लाने की, और ना ही मेरा ये हाल होता। जिम्मी, पापा से कैसे बात कर रहा है तू? तमीज नहीं है बात करने की तुझे? मम्मी, तमीज वाली कौन सी बात है? पहले तो आप मुझे ये बताइए, अपना कोई रिश्तेदार नहीं दिख रहा है। मेरे मामा मामी कहाँ हैं? कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उस समय तो आप कह रही थी कि बेटा एक भी मेरे भैया भाभी छूटने नहीं चाहिए, उनके रिश्तेदार भी छूटने नहीं चाहिए, वरना मुझे ताने मारेंगे कि शादी बिना बुलाई कर लिए। अब देख लीजिए ये मेरा हाल। डैडी, मुसीबत में कोई खड़ा नहीं होता, जिस पर बीतती है ना बस वही जानता है। सब लोग भाग जाते हैं। तुम भी भागो यहाँ से, जल्दी निकलो तुम। हमें नहीं भेजनी तुम्हारे साथ लड़की। ये क्या कह रहे हो?
डैडी जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर आपको इस परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना है तो मेरे साथ नाता तोड़ना पड़ेगा। ये क्या बकवास अरे करेगा? इतने बड़े परिवार के बीच में अरे इनकी तो किसी के साथ नहीं बनती। अगर किसी के साथ बनती होती तो मुसीबत में कोई साथ नहीं खड़ा होता। अब इससे ही हिसाब लगाओ कि ये लोग कितने अजीब लोग हैं। हाँ जीजा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने देख लिया इन लोगों को, बहुत ही अजीब लोग हैं ये। हम जैस्मिन को इनके साथ नहीं भेज सकते। आपके साथ जो भेजना है। क्या मतलब? ये देखिए। टेंशन मत ले, अरे जैस्मिन की डोली अपने ही घर ब्याह कराएगी। अरे पागल, अगर मैं पैलेस में पुलिस की रेड मरवा के शादी को तोड़वा सकता हूँ तो प्रॉपर्टी अपने हाथ में लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू चिंता मत कर, मैं लड़के वालों की नाव इस तरह से डुबाऊंगा कि अपनी नाव पार लग जाए। ये क्या? जगदीश बेटा, ये काम तो तुमने दामाद वाला ही किया है। मैं तो ऐसी छाती चौड़ी करके सबसे कहता रहा, ये मेरा दामाद नहीं मेरा बेटा है, ये मेरा दामाद नहीं मेरा बेटा है। पर तू तो दामाद होने लायक भी नहीं रहा। आज के बाद तो मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बस मेरी नजरों से दूर हो जा। मोना, माफ कर दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने सुना नहीं डैडी ने क्या कहा? दूर हो जाओ हम सबकी नजरों से, दफा हो जाओ। भाई मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। पत्थर तो मैंने तुम्हारे आगे रखा था, लेकिन उसी पत्थर से टकरा के मैं गिर गया। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो यार। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? डैडी जी, जितनी गलती जगदीश की है ना, उतनी गलती हमारे परिवार की भी है। वैसे गलतियां डैडी इंसान ही करता है, और उन गलतियों को माफ करने वाला उससे बड़ा होता है। आप हम सबको माफ कर दो। बिल्कुल। जगदीश भाई को भी माफ कर दो। कर दो माफ। देखा जगदीश, एक तू है और एक ये है। तूने परिवार तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और इसने परिवार जोड़ने के लिए सब कुछ किया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दीजिए डैडी जी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अब कर भी दीजिए माफ, बेटा है अपना। हाँ। पुलिस यहाँ पर क्यों आई है? पता साहब, आप इन्हें कुछ मत कहना। जो भी धारा लगानी है आप मुझ पे लगाओ। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर आज हमारी जैस्मिन की शादी नहीं हुई ना तो हमारे दोनों परिवारों की बहुत बेइज्जती होगी। अरे मैं भी इसीलिए यहाँ आया हूँ। मुझे पम्मे और रंजित ने सब कुछ बता दिया है कि किस तरह दूल्हा बड़ी मुश्किल से शादी करने के लिए यहाँ पहुँचा है, कि कहीं लड़की वालों की बदनामी ना हो जाए। लड़की अब तक घर पर बैठी है, लड़की की शादी नहीं हुई। साहब, इन सब का गुनहगार मैं हूं। मैंने अपनी झूठी शानो शौकत दिखाने के लिए शादी में इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया, इनका इतना नुकसान करवा दिया। छावड़ा साहब, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं भाई साहब नहीं, ऐसा मत कहिए। जो हो गया सो हो गया, अब उन बातों को भूल जाइए आप। बस भगवान का शुक्र है कि अब बच्चा वापस आ गया। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। डैडी जी, जगदीश भाई को अब तो माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए डैडी जी। दीजिए। देर आए दुरुस्त आए। अब बात सुनो, आप लोगों ने शादी की खुशी मनाने के लिए इतने लोगों को बुला लिया था। खुदा ना खास्ता किसी बूढ़े या बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो जाती, कोई बच्चा या बुजुर्ग मर जाता, तो आपकी ये खुशियां किस काम आती? मतलब क्या कहना चाहते हैं? पम्मे, कुछ ज्यादा सीरियस बात तो नहीं हो गई? अरे जल्दी करो, इसे नहलाओ, इसकी शादी कराओ। वहां मैं एसएसपी साहब के पास एक पागल को छोड़कर आया हूँ। हाँ डार्लिंग, मेरा खाना मत बनाना, मैं बाहर से खाना खा के आऊंगा। खा के जाऊंगा ना? खा के जाऊंगा। अरे चिंता मत कीजिए, आपके खाने पीने का इंतजाम कर देता हूँ। जगदीश बेटे। हाँ जी साहब, मैं अभी आप लोगों का खाने का इंतजाम करता हूँ। दामाद? हाँ जी बड़ा? सही कह रहे हैं। हाँ जी, बेटे जैसा। हाँ जी। मैं करता हूँ इंतजाम। अरे दामाद साहब,
मलाई वाली कुल्फी मत भूल जाना। इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ये ले गुड़िया शगुन। वैसे पुलिस वाले किसी को शगुन देते नहीं है। मेरी वजह से शादी में रुकावट आ गई, इसलिए दिया। तुम लोग भी दो। कंजूस हो, कभी तो जेब ढीली करो, निकालो। सर आपने कितना दिया? 500। मेरी तरफ से ये 2 अंगूठियां। चलो पहन लो भाई। निकाल यार, तू भी निकाल। निकाल दो, निकाल दे, निकाल दे। बाहर आ जा। हाँ दे दो। एक अंगूठी और एक मोटा कड़ा। अब बोलो। माड़ा वक्त से जेड़ा लंघिया, माड़ा वक्त से जेड़ा लंघिया, सब कुछ खुशियां दे विच रंगिया, सब कुछ खुशियां दे विच रंगिया। माड़ा वक्त से जेड़ा लंघिया, सब कुछ खुशियां दे विच रंगिया। दिंदा शगन है थानेदार। हांजी लाड़ा फरार हो गया, लाड़ा फरार, ओ लाड़ा लाड़ा फरार। जिंदगी ने सबक सिखाया, लाड़े नू समझे आया। जिंदगी ने सबक सिखाया, लाड़े नू समझे आया। ब्याह विच ज्यादा कठ बेकार, लाड़ा फरार हो गया, लाड़ा फरार। हांजी लाड़ा फरार, ओ लाड़ा लाड़ा फरार। ओ कादी संग चौदारू लंगी दुनिया लगती रंग बरंगी। ओ कादी संग चौदारू लंगी दुनिया लगती रंग बरंगी। ओ कादी संग चौदारू लंगी दुनिया लगती रंग बरंगी। हुण तां पब भी आपे उठदे ऐ तो पहला सांसी सुखदे, भावें लुट के खा गए यार। हांजी लाड़ा फरार हो गया, लाड़ा फरार, ओ लाड़ा लाड़ा फरार। हांजी लाड़ा फरार। ओ खुशियां खिंडियां चारे पास, ओ खुशियां खिंडियां